दीपावली जैसे ही आती है 90% जनता जो है, जो सनातनी है, वो डेकोरेटिव भक्ति करते हैं। ऑथेंटिक भक्ति कोई नहीं करता। कि दीपावली का त्यौहार होता है, वैसे तो बड़ा जगमगाता त्यौहार होता है, लेकिन उतना ही भयावह त्यौहार भी होता है। इसको साधारण जनमानस तो यहाँ पर उत्सव मनाता है, यानी इसको सेलिब्रेट करता है। बट कुछ ऐसे तांत्रिक हम कह सकते हैं, या ऐसे कोई जानकार व्यक्ति जो सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, अन्य जो पराशक्तियाँ हैं उनको अपने वशीभूत करते हैं। अब बहुत सारे यंग जनरेशन है, उनको ये बात नहीं पता है कि पूजा का करने का तरीका क्या होता है। याद रखिए, गणेश जी की सीधी सूंड जो होगी वो तंत्र कार्य में ली जाएगी, उसको घर में स्थापित नहीं कर सकते। अच्छा, हम बाजार गए लक्ष्मी जी और गणेश जी को लेने के लिए जी। हमें क्या देखना चाहिए मूर्ति लेते समय? अच्छा, दीपावली की जो हम चौकी लगा रहे हैं दीपावली में, तो कितने लोगों को वहाँ पर उपस्थित होना जरूरी है करके? अब परिवार के लोग, मान लीजिए एक व्यक्ति पूजा कर रहा है और 4 आदमी बाहर जाके शराब पी रहे हैं, तो वहाँ तो लक्ष्मी 101% की गारंटी नहीं आएगी। अच्छा, गणेश जी की आरती है, लक्ष्मी जी की आरती है, पहले कौन सी आरती करें? 1 महीने से 2 महीने के बीच में उसके सारे व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। जो वो काम करता है, यदि किसी के कार्य में बंधन क्रिया है, वो सब काम खुल जाते हैं। ऐसी लक्ष्मी मैया कृपा करती हैं दीपावली की रात्रि को। अच्छा महाराज जी, आरती हो रही है आजकल, पता है क्या करते हैं लोग? आरती करा रहे हैं अपने घर में, सारे बच्चे और सारे सदस्य लोग बैठे हुए हैं दीपावली में, और कोई घंटी पकड़ के बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है बीच में। क्या ये तरीका सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसके घर में छिपकलियाँ होती हैं, दीपावली की रात्रि को, अमावस्या की रात्रि को छिपकलियाँ गायब हो जाएंगी, किसी को दिखेंगी नहीं। ढूंढ के भी देख ले कोई, तब भी नहीं मिलेंगी। अच्छा महाराज जी, कोई का व्यापार है, दुकान है, गल्ला है, लेकिन ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, बहुत मेहनत करता है, उसके लिए क्या दीपावली पर उपाय करें? कुछ लोग जैसे कि दीपक को जलाते हैं जी। और उसमें कंजूसी करते हैं कि थोड़ा सा तिल डालो, क्या दिक्कत, अभी बुझ ही जाएगा, 2 मिनट बाद बुझ जाएगा तो फिर हटाओ इसको, क्या इतना सब टीन खराब होगा। महाराज एक गर्लफ्रेंड है, अच्छा, लेकिन वो क्या करती है ना कि शादी नहीं करना चाहती, तो दीपावली पर कोई तरीका बता दीजिए। आपकी गर्लफ्रेंड आपके वश में हो जाएगी, दे आपके दीजिए, पास दे दीजिए दौड़ी महाराज। चली आएगी। लेकिन दीपावली पर काजल बनाया जाता है जी, कहते हैं कि काजल बड़ा ये चमत्कारी काजल होता है, जी। तरीका क्या होता है और क्यों बनाना चाहिए? कोर्ट कचहरी के केस में फंसा हुआ है और अगले महीने उसकी पेशी है कोर्ट में, तो इस प्रकार की क्रिया उसने की, काजल लगा के वो चला गया, तो वहाँ पर वो जीत जाएगा। मैं तो बस यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग को अगर थोड़ा भी लगे ना कि ये व्यूज के चक्कर में ऐसा है, मत करना, व्यूज मुझे मत देना, डाउनलोड करके रख लेना, और जब आपके बच्चे होंगे उन तक दिखाना विदाउट व्यूज मत देना। मेरे यूट्यूब चैनल पर आके डाउनलोड करके रखो, अपने सारे लोगों को दिखाओ, मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ये जो ज्ञान महाराज जी का है, ऋषि जी का है, वो आप लोगों तक पहुँचे, आपके सारे सदस्यों तक पहुँचे, दोस्तों तक पहुँचे, यहाँ तक जो सुन सकता है, जिसके कान है वहाँ तक तो आपको ये सुनाना है। वो चाहे जैसे सुनाए, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपके हाथों में। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि आज आप सुनने वाले हैं एक ऐसे महाराज जी को जिनको सुनना ही अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। कहते हैं कि जितने भी सनातनी हैं उनको अपने ऋषियों को जरूर सुनना चाहिए, और आज हमारे साथ है राधे श्याम ऋषि जी महाराज, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अगर विवरण के रूप में बताऊं तो थोड़ा महाराज जी तंत्र के बारे में बात करते हैं, मंत्रों के बारे में बात करते हैं, अध्यात्म के बारे में बात करते हैं, धार्मिकता के बारे में बात करते हैं, और इन महाराज जी को शास्त्रों के बारे में इतनी अच्छी समझ है कि जब मैंने इनकी कथाओं को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि दीपावली का पर्व है, सुनना चाहिए। हर एक चीज कैसे मनाई जाती है, दीपावली में क्या शुभ तरीका होता है, कैसे लक्ष्मी जी को आकर्षित कर सकते हैं, दीपक रखने का तरीका क्या होता है, या बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अपने बड़े बुजुर्गों से सीखना चाहिए था, लेकिन किंतु क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों को ही नहीं पता है, तो आज वो चीजें जो हम लोगों के बीच में अभी तक की सही से नहीं पता, वो महाराज जी अपने अल्फाज में आप लोगों तक लेकर आएंगे और सही जानकारी आप तक बताएंगे। महाराज जी, स्वागत करते हैं आपका पॉडकास्ट में। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। बड़ा सौभाग्य होता है उन लोगों का जो आप जैसे ऋषियों को सुने। कहते हैं ना कि आजकल के जो इंसान है ना, हम हर चीज़ तो सुनते चले गए, हम अपने महाराज जी को ही नहीं सुने, हमने अपने शास्त्रों को नहीं समझा। हमने दीपावली का त्यौहार तो बना दिया महाराज जी, हमने लाइटिंग लगा दी जी, सिर्फ चाइनीज लाइट लाए, पूरे मकानों में लगा दिया, और दीपक रखने के तरीके को भूल गए, जी, है ना। ये थोड़ा सा आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, आजकल लोगों ने क्या किया, भक्ति को 2 प्रकार की भक्ति करना शुरू कर दिया। एक होती है ऑथेंटिक भक्ति, एक होती है डेकोरेटिव भक्ति। दीपावली जैसे ही आती है 90% जनता जो है, जो सनातनी है, वो डेकोरेटिव भक्ति करते हैं। ऑथेंटिक भक्ति कोई नहीं करता। बहुत कम लोग जो गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं वो तो ऑथेंटिक भक्ति करते हैं। डेकोरेटिव भक्ति आप देखिए, सजाया अच्छे से, सब कुछ कर लिया,
बट ऑथेंटिकता मतलब जो शास्त्र में लिखा है वो नहीं मिल पा रहा है, वो कहाँ है। इसको लड़ियाँ लगा दी, लाइटिंग कर दी, सब कुछ सेट कर दिया, डीजे लगा लिया या कुछ कर लिया, ये डेकोरेटिव भक्ति होती है। डेकोरेटिव फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, ऑथेंटिक तरीके से करेंगे तो हमें गुरुओं की बात मानना पड़ेगी, हमें शास्त्र सम्मत चलना पड़ेगा। सही बात महाराज जी। हमारी जो जनता है ना बहुत परेशान है। परेशान इसलिए नहीं है कि मतलब कर्म करते हैं जी, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर समस्या सबसे बड़ी आती है कि हम पैसे का जो संचय है या जो नियंत्रण है वो किस तरीके से करें। कहते हैं ना महाराज जी, जो कर्म होते हैं, कई बार कर्म तो हमारे खराब हैं या अच्छे हैं वो अलग बात है, लेकिन सुधारने के तरीके भी होते होंगे। क्या दीपावली में कुछ ऐसे तरीके हैं हो सकता है? जी, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे सबसे पहले तो देखिए, एक सामाजिक बात हम करें तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने जो फालतू के खर्चे हैं उन पे रोक लगानी चाहिए। एक जेन्युइन सी बात है कि अपने खर्चे रोकने हैं। अपने पास किसी भी, यदि आप सेविंग भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो फालतू की चीज़ें उनको अपने माइंड से हटाना होगा और अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। अब आते हैं उपायों की बात। दीपावली की रात्रि को बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं, एक उपाय नहीं है। जैसे कि दीपावली की रात्रि ये महारात्रि है इस बार जो है, इस बार तो दीपावली वैसे भी 2 दिन की पड़ रही है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इस बार हजारों लोगों के मन में ये संशय भ्रम पैदा हो रहा है कि दीपावली कब मनाई जाए। 20 को की मनाए कि 21 को मनाए? 21 को मनाए, क्योंकि दोनों ही दिन शास्त्र कहता है। आप निर्णय सिंधु या धर्म सिंधु आदि आदि ग्रंथों का अध्ययन जब करेंगे तो वहाँ पर आता है कि जब प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या पड़ती है, स्पर्श करती है, तब दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए और लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। लेकिन इस बार देखिए 20 अक्टूबर को भी प्रदोष काल में अमावस्या पड़ रही है, पूर्ण है, और 21 को भी 14 मिनट के लिए हमें मिल रही है प्रदोष काल में, यानी शाम के 6 साढ़े 6 बजे लगभग इस टाइम पे अमावस्या रह रही है। तो इसका बहुत लोग कह रहे हैं कि 20 को मनाएं या 21 को मनाएं। ऐसी इस परिस्थिति में देखिए, हमारी एक राय है कि आपके क्षेत्र में जो पंचांग चलता है, क्योंकि अलग अलग पंचांगकारों ने किसी में 20 तारीख का कहा है, किसी ने 21 तारीख का कहा है। ऐसी परिस्थिति में आपके यहाँ जैसे किसी के यहाँ ऋषिकेश पंचांग चलता है, किसी के यहाँ ब्रजभूमि, किसी के यहाँ दिवाकर, अलग अलग उन पंचांगों के हिसाब से यदि मान लो आपके यहाँ के पंचांगकार ने कह दिया कि आपके यहाँ 20 को मनानी है तो आप 20 को मनाइए, किसी में कह दिया 21 को तो 21 को मनाइए। निषेध किसी में हमें प्राप्त नहीं हुआ है, धर्म सिंधु में भी ऐसा कोई निषेध नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 20 तारीख को जो है प्रदोष काल में पूर्ण अमावस्या मिल रही है हमें, तो 20 तारीख को सर्व मतलब मान्य है, 20 तारीख को मनानी चाहिए। अमावस की रात अगर है तो दीपावली का महत्व जो होता है, और अमावस की रात जब मिल जाती है जी तो ही मनाना चाहिए। तो 20 को हमें लगता है ज़्यादा सही रहेगा। 20 को अति श्रेष्ठ है, लेकिन 21 को हम ना मनाएं, निषेध मिलता है ऐसा कहीं नहीं है, हमें निषेध नहीं मिला। यानी 21 को भी मना सकते हैं। हाँ, आप 21 को भी लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा 20 को भी करिए, 21 को करिए, नुकसान की बात है ही नहीं। अच्छा, लाभ ही बचाव की बात, जैसे कि कई बार ऐसा सुनने को मिलता है जी कि दीपावली का त्यौहार होता है, वैसे तो बड़ा जगमगाता त्यौहार होता है, लेकिन उतना ही भयावह त्यौहार भी होता है। बिल्कुल, क्योंकि अमावस्या की रात्रि तंत्र की रात्रि होती है। इसको साधारण जनमानस तो यहाँ पर उत्सव मनाता है, यानी इसको सेलिब्रेट करता है, बट कुछ ऐसे तांत्रिक हम कह सकते हैं या ऐसे कोई जानकार व्यक्ति जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, अन्य जो पराशक्तियां हैं उनको अपने वशीभूत करते हैं, और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं इस अमावस्या को आपको सिद्धि प्राप्त करनी है। अन्य रात्रियों में की गई तपस्या के बराबर अकेली अमावस्या की रात्रि होती है, यानी अन्य रात्रियों में आप 1 लाख जप करिए और अमावस्या की रात्रि को केवल 1000 जाप करिए, इतना अंतर होता है। 1000 जप करके आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मात्र कोई भी मंत्र ले लीजिए, आप 1000 बार सिद्ध करिए। कुछ विधि होती है जो कि इस प्रकार से मतलब पॉडकास्ट पे विस्तृत विधि नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत जैसे आपकी जनता है वो हो सकता है कि इस प्रकार की कोई विधि पूरी ना करे तो उन पर नेगेटिव प्रभाव भी उसका पड़ सकता है। जैसे कहते हैं ना कि बंदूक की गोली यदि छूट गई तो कहीं ना कहीं जाके वो चोट करेगी, हो सकता है वो चोट अपने ऊपर करे। तो ऐसी परिस्थिति में ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए, श्री यंत्र को सिद्ध कर लीजिए, कुबेर यंत्र को सिद्ध कर लीजिए, साधारण जनमानस के लिए। बाकी रही साधकों की बात तो फिर वो विस्तृत विधि होती है, अलग बात। अच्छा महाराज, जैसे अब तंत्र मंत्र की बात करते हैं, अच्छा किस तरीके के तंत्र करे जाते हैं? मैं इसमें इसलिए पूछना चाहता हूँ कि दीपावली का त्यौहार है, हम लोग तो बड़ी खुशियों से मना रहे हैं। होता है कि जब तक आपको गलती नहीं पता है, जब तक आपको कमी नहीं पता है, तब तक आप बचोगे कैसे? कई बार लोगों का होता है कि दीपावली का त्यौहार भैया अच्छे से मनाने दो, काहे तंत्र मंत्र की बात करते हो? क्या तंत्र मंत्र की बात ना करने से तंत्र मंत्र खत्म हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझिए, जो अमावस्या की रात्रि है, दीपावली की रात जो है,
इसको अधिकांश लोग जो हैं सम्मोहन, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण जैसे महातंत्र करते हैं। ये 5 बाण होते हैं। यदि इनमें से कोई एक बाण भी यदि किसी ने सिद्ध कर लिया तो उस व्यक्ति पर जिसके लिए वो किया जा रहा है, मैं इतना गारंटी से आपको कह सकता हूँ कि मात्र एक रात के अंदर अंदर उस पर इतना प्रभाव पड़ सकता है कि वो व्यक्ति या तो प्राणों से हीन हो जाएगा या तो उसका कुछ अहित हो सकता है। इसलिए इस बचाव के लिए अमावस्या की रात्रि को जब आप लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच में, 7:30 बजे से पहले, तो इस बीच में अपना पूजन प्रारंभ करने से पहले चंडी कवच एक आता है, सभी को चंडी कवच का पाठ जरूर करना चाहिए, या फिर लक्ष्मी जी का ही एक कवच आप पाठ कर सकते हैं, या जो भी आपके इष्ट हैं, गुरुदेव भगवान ने कुछ मंत्र दिया है, आपके गुरु किसी गुरु परंपरा से हैं तो उसका आपको जाप जरूर करना चाहिए। यदि आप किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का, उसके बाद गायत्री जप, उसके बाद गुरु मंत्र का जाप, फिर उसके बाद जो मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं उसका जाप करना चाहिए, फिर मार्जन इत्यादि की क्रिया कंप्लीट करनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको जो है लक्ष्मी जी की अनुभूति हो सकती है, या फिर जिस मंत्र को आप सिद्ध कर रहे हो वो आपको सिद्ध हो जाएगा, जागृत हो जाएगा एक ही रात में जी। इसलिए वो ये वाली रात जो होती है अमावस्या की रात इतनी दिव्य होती है। ये केवल सबसे पहले तो मैं दीपावली के बारे में बात करूं। दीपावली को आप सभी मतलब हम सब जानते हैं कि राम जी आए थे अयोध्या में, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। लेकिन इसीलिए अमावस्या को लक्ष्मी जी का पूजन होता है, गणेश जी का। तो ये सब चीज़ें जो है सब लोग इस भाव से जब मानते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घरों में आती हैं इस रात को, ये तो यहाँ तक तो ठीक है। बट यहाँ जो अमावस्या की रात्रि जो मिल रही है, इसमें किया गया तंत्र किसी भी व्यक्ति की जान ले सकता है। अच्छा, लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी जी दोनों को आने का तरीका होता है? दोनों ही आती हैं। जो विधि पूर्वक सेवा करेगा, पूजन करेगा, या पंचोपचार, मिलितो यथा मिलितोपचार, कैसे भी पूजा कर रहा है, बस विधि से कर रहा है, उसके घर में लक्ष्मी जी महाराज जी, आएंगी। जैसे कि कोई एक इंसान है दीपावली की शाम को अपना पूजा करना चालू करता है। जी अब बहुत सारे यंग जनरेशन है, उनको ये बात नहीं पता है कि पूजा का करने का तरीका क्या होता है। जी। गणेश लक्ष्मी जी ले आए, कौन से गणेश लक्ष्मी को लाना चाहिए अपने यहाँ दीपावली में? देखिए, आजकल लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि मिट्टी के गणेश जी और लक्ष्मी जी अपने घरों में लाते हैं। और मिट्टी की, चलिए इसमें भी निषेध नहीं है, क्योंकि एक दिन के लिए केवल मिट्टी की कोई भी प्रतिमा हम अपने घरों में ला रहे हैं तो केवल कुछ लिमिटेशन होती है उसकी, एक लिमिट टाइम के लिए, एक नियमित समय के लिए अपने घर में ला सकते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन मिट्टी की मूर्तियों को अपने घर में ला करके स्थापित कर देते हैं, फिर अगले सालों साल उसी की पूजा करते हैं। मिट्टी की कोई भी प्रतिमा है, चाहे पार्थिव शिवलिंग है, लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, गणेश जी की है, उनको विसर्जित करना ही चाहिए। अच्छा, मिट्टी की कोई भी कब प्रतिमा, विसर्जित करना चाहिए? और अगला कोई भी आप दीपावली के बाद का कोई भी शुभ मुहूर्त देख सकते हैं, या जैसे दीपावली के 1 हफ्ते बाद हो गया, या कोई भी 10 दिन के बाद, 11 दिन का किसी ने अपनी पूजा विधि का संकल्प लिया है, किसी की सिद्धि 11 दिन की होती है, किसी की सिद्धि 21 दिन की होती है। तो इसी जब आपकी वो मंत्र सिद्धि हो जाएगी, जब आपका जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा, उससे अगले दिन या उसी संध्या काल में किसी भी जल में जाकर के आप प्रवाहित वो मूर्ति। अच्छा, हम बाजार गए लक्ष्मी जी और गणेश जी को लेने के लिए, जी। हमें क्या देखना चाहिए मूर्ति लेते समय? मूर्ति लेते समय सबसे पहले तो ये देखिए कि गणेश जी, आजकल मार्केट में ऐसी मूर्तियां भी मिलती है जिसमें गणेश जी की सूंड बिल्कुल सीधी है। हाँ। याद रखिए, गणेश जी की सीधी सूंड जो होगी वो तंत्र कार्य में ली जाएगी, उसको घर में स्थापित नहीं कर सकते। गणेश जी की सूंड यदि आपकी बाईं ओर है तो वो श्रेष्ठ मानी गई है घर के लिए, दाईं ओर है वो भी श्रेष्ठ मानी गई है। यदि छोटी है, एक हाथ से बड़ी मूर्ति घर के लिए नहीं होनी चाहिए। यदि एक हाथ से बड़ी मूर्ति हम लक्ष्मी जी की या गणेश जी की ले रहे हैं तो वो केवल मंदिर के लिए स्थापित की जाती है, मंदिर में ही उनकी सेवा पूजा की जाती है। लेकिन घर में है तो एक हाथ से छोटी प्रतिमा का ही निर्माण होना कितना चाहिए। ये वाला, ये हाथ ऐसे या ये पूरा? केवल 6 इंच 7 इंच तक। 6-7 इंच तक। जी, इससे बड़ी प्रतिमा घर के लिए नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गणेश जी और लक्ष्मी जी का जो पोजीशन होती, स्थान होता है, जैसे लेफ्ट राइट, जी, कहाँ पर कैसे, लेफ्ट में कौन हो, राइट लक्ष्मी में जी कौन को हो? आप दाहिनी ओर स्थापित कर सकते हैं और गणेश जी को बाईं ओर विसर्जित यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। और फिर दीपक दोनों के सामने घी का प्रज्वलित, सबसे पहले एक चौकी आपको लगानी है। चौकी कैसी? कोई भी चौकोन चौकी जो होती है उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए और
चावल का एक ढेरी थोड़ी सी स्थापित कर लीजिए, वहाँ पर चावल के ऊपर लक्ष्मी जी को और गणेश जी को। ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारे घर में अन्न धन की कभी भी कमी ना हो, और गणेश जी हमारे सब आने वाले भविष्य में कोई भी विघ्न बाधाएं हैं उनको दूर कर दें, और लक्ष्मी जी हमारे घर पर सदा कृपा करें। कई लोग सिक्का भी रखते हैं। सिक्का भी, चांदी का सिक्का भी रखा जाता है। जैसे चावल की ढेरी है, उसके ऊपर चांदी का सिक्का स्थापित कर लिया, या उसके ऊपर मूर्ति नहीं है तो सुपारी भी कुछ लोग स्थापित करते हैं। यदि मूर्ति है तो चांदी के सिक्के के ऊपर लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करते अच्छा, हैं। जैसे मूर्ति को लेकर आए हम बाजार से, हाँ जी। तो कई बार क्या होता है कि हर एक इंसान कैसे भी कोई गया और मूर्ति को छू लिया। जी। तो मैं कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं को आप छू लेते हो तो वैसे भी अशुद्ध नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर हम उनको अपने घर पर लेकर आ रहे हैं तो क्या शुद्धि करना चाहिए या ऑलरेडी वो शुद्ध हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, जब तक मूर्ति में मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती तब तक वो मिट्टी है, भले उसको कोई भी आकार दिया हो, तब तक वो मिट्टी है, कोई देवी देवता उसमें नहीं है। अगर उसमें कोई देवी देवता होता तो फिर विसर्जित, जब कोई भी मिट्टी के, जैसे अभी गणेश चतुर्थी पीछे गई, तो गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को विसर्जित किया जाता है नदी में, तो फिर उनका अपमान माना जाता है। मान माना जाएगा। ऐसा इसलिए, देखिए, सबसे पहले जब पूजा की जाती है, पंडित जी पूजा करवाते हैं, तो आप सब जानते हैं सबसे पहले अपनी शुद्धि होती है, फिर यजमान की शुद्धि होती है, उसके बाद मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, यानी देवी देवता का आवाहन किया जाता है, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। और जब वो पूजन आरती करके पूरा हो जाता है तो उसी देवी देवता का फिर विसर्जन कर दिया जाता है मंत्रों के द्वारा, और उसके बाद कहा जाता है, पंडित जी कहते हैं अब जाके आप विसर्जन कर दीजिए। मतलब देवी देवताओं को हमने उस मूर्ति से अब विदा करा दिया, उसके विसर्जन कर दिया, फिर उसके बाद जाके उनका जो भी वो विग्रह है उनका विसर्जन फिर कर देते हैं। अच्छा, जैसे लक्ष्मी जी गणेश जी को लेने जाने के लिए आदमी को जाना चाहिए या महिला को जाना चाहिए? कोई भी जा सकते हैं, ये तो भक्त भाव का विषय है, या आपके घर में जैसी भी सामर्थ्य है। यदि कोई स्त्री नहीं है लाने वाली, वैसे कहते हैं कि घर की सुहागिन महिला यदि अपने हाथों से ये क्रिया करे तो अति उत्तम है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पत्नी जो होती है वो गृह लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी का उसको कहा गया है, लक्ष्मी घर की लक्ष्मी पत्नी होती है, स्त्री होती है। तो यदि ये क्रियाएं स्त्री करे, मतलब अपने हाथों से मूर्ति ला करके वहाँ घर के अंदर स्थापित करें, तो ज़्यादा अति उत्तम कहा गया है। अच्छा महाराज, जैसे मूर्ति हम घर लेकर चले आए तो उनकी शुद्धि कैसे करें? सबसे पहले तो देखिए, एक अच्छा पवित्र स्थान हमें चयन करना है, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर। इसके अतिरिक्त पश्चिम दक्षिण दिशा नहीं होनी चाहिए। चौकी विराजमान कर दीजिए पूर्व उत्तर की ओर, एक लाल कपड़ा उस पर बिछा दीजिए। चावल की ढेरी पर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर लीजिए। अपने इष्ट गुरुओं की जो प्रतिमाएं हैं या फिर आपके पास तस्वीरें हैं वो भी साथ में स्थापित कर लीजिए। इनके समक्ष घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और उनके सामने फिर आपको गंगा जल इत्यादि रख लेना है। अगर गौमय मिल जाए यानी गौमूत्र मिल जाता है, गंगा जल में मिला लीजिए। पूरे घर में शुद्धि करके छिड़काव कर दीजिए। सबसे पहले अपने ऊपर छिड़काव करिए। फिर उसके बाद एक आसन पर बैठिए। आसन जो है या तो पीले रंग का हो या तो लाल रंग का हो। फिर उसके ऊपर विराजमान होकर 3 बार जल पी करके आचमन करना है। फिर बाईं ओर हाथ धो लेने हैं। उसके बाद जो भी आपकी पूजन सामग्री है उस पर जल छिड़क लीजिए। और जो आपका जल, गंगा जल, हाँ, गंगा जल छिड़क सकते हैं। नॉर्मल जल भी आप छिड़क सकते हैं गंगा जी का भाव करके, या फिर गौमूत्र रखा हुआ है तो वो भी आप उस सामग्री पर अपने ऊपर देवी देवताओं पर छिड़क सकते हैं। फिर विधि पूर्वक पंचामृत से स्नान करवाना है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल से शुद्ध स्नान करवाना है। तत्पश्चात उनको भोग लगाना है। जो भी आपके पास मिठाई या मिष्ठान या नैवेद्य आपके पास उपस्थित है उसका सही क्या तरीका रहता है? बाजार से मिठाई खरीदे, खुद से बनाए? नहीं, अपने घर में बनानी चाहिए। बाजार में तो देखिए आजकल कुछ भी मिल रहा है। आप सब जानते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में नकली मिठाई मिल रही है। वर्तमान परिस्थिति समाज की इतनी भयावह हो गई है, इतना दुष्परिणाम उसका मिल रहा है। इसलिए देवी देवताओं के लिए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि आप देवी देवताओं पर नोट चढ़ा रहे हैं तो वो नोट भी नया होना चाहिए, अनयूज्ड नोट होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल लोग नोट गिनते समय थूक लगा दिया तो वो नोट जूठा हो गया। वो देवी देवता पर कैसे चढ़ सकता है? अच्छा, जो मिठाई घर पे बनाएंगे वो कौन कौन सी मिठाई बना सकते हैं? गुलाब जामुन बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू बना सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं, या फिर कुछ भी ना हो तो केवल सूजी का हलवा लगा सकते हैं लक्ष्मी माता को। लक्ष्मी जी को जो भोग है वो कौन सा ज़्यादा पसंद है? लक्ष्मी जी को आप बूंदी के लड्डू चढ़ाइए, इससे लक्ष्मी मैया बहुत प्रसन्न होती है। और गणेश जी को मोदक अति प्रिय हैं। और आप ये नैवेद्य लगा के उनकी विधिवत रूप से आरती करिए। आरती करने के पश्चात में लक्ष्मी जी का ओम
धन महालक्ष्मी नमः। यदि धन की इच्छा किसी की है तो धन महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार या फिर 11 माला 21 माला का जाप करिए। और मैं गारंटी ले सकता हूँ यदि कोई श्रद्धा से विश्वास के साथ यदि ये जाप करे तो 1 महीने के अंदर बड़े से बड़ा किसी को कर्जा है, यदि वो धन की किसी के परिवार में परेशानी चल रही है, ओम धन महालक्ष्मी नमः या फिर लक्ष्मी जी का कोई बीज मंत्र या फिर ओम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरियै नमः ऐसा मंत्र का भी यदि कोई जाप करता है तो 1 महीने से 2 महीने के बीच में उसके रुके हुए काम बनने लगेंगे। जो आजकल लोग कहते हैं ना, हमारे घर में लक्ष्मी आती तो है पर टिकती नहीं, चली जाती है। कारण ये होता है कि हम लोग विधि पूर्वक पूजा नहीं करते। हम लोग जाप तो कर रहे हैं पर उस जाप करने की क्रिया हमें मालूम नहीं है। अधिकांश लोग माला जप करते हैं, सुमेरु को क्रॉस कर देते हैं, जिसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। मंत्र जाप कर लिया आपने, 11 माला जप कर लिया दीपावली की रात्रि को, तो क्या हो गया, आसन से डायरेक्ट ही उठ जाते हैं। आसन से कभी भी डायरेक्ट नहीं उठना चाहिए। हाथ में जल लीजिए, ओम शक्राय नमः ओम इंद्राय नमः इस मंत्र को बोलिए और धरती पे जल छोड़िए, आंखों पे लगाइए, मस्तिष्क पे लगाइए, फिर उठिए। अगर आप ये क्रिया मंत्र जाप करने से के बाद नहीं करते तो उस माला का जो विफल होगा वो देवराज इंद्र ले जाएंगे। इसलिए दीपावली की रात्रि को विशेषतः इन नियमों का पालन करना चाहिए। अच्छा, दीपावली की जो हम चौकी लगा रहे हैं दीपावली में, तो कितने लोगों को वहाँ पर उपस्थित होना जरूरी है करके? उसमें देखिए, पहले तो परिवार के जो लोग हैं आपके वो तो उपस्थित होने ही चाहिए। और परिवार के लोग, मान लीजिए एक व्यक्ति पूजा कर रहा है और 4 आदमी बाहर जाके शराब पी रहे हैं, तो वहाँ तो लक्ष्मी 101% की गारंटी नहीं आएगी। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में दीपावली की रात्रि को बहुत लोग व्यसन लेते हैं, यानी नशा करते हैं, इधर उधर कहीं भी गलत क्रियाएं करते हैं, नॉनवेज खाते हैं। जो लोग इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं उनके घर से लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती हैं। इसलिए दीपावली की रात्रि को सब लोग मिलकर के एक साथ में बैठिए। यदि आप 7 बजे पूजा कर रहे हो, शाम को मुहूर्त है, तो बैठिए, सब लोग प्रणाम करिए। मंत्र जाप नहीं आता, लक्ष्मी जी की आरती करिए, पर एकजुट होकर के सेवा पूजा करिए। मैं निश्चित गारंटी ले रहा हूँ कि उस परिवार का कल्याण हो जाएगा। धन की कभी ऐसे परिवार में कमी नहीं। अच्छा महाराज जी, चौकी पर जब मिठाई हमने बनवा के रखी है, वो मिठाई का हमने भोग लगा दिया जी, अब भोग लगाने के बाद क्या करना है? जब भी आप उस मिठाई को भोग लगा रहे हैं तो सबसे पहले तो देखिए, आपने परिवार में थोड़ा थोड़ा करके उस प्रसाद को आप बांटिए। और घर के पूजा के बाद बांटना है कि पहले ही बांटना है? पूजा के बाद, जब ये पूजा हो जाती है। हम उसकी चौकी की बात करें, चौकी भी उपस्थित स्थापित हो चुकी है जी, हमने क्या किया, मिठाई का भोग लगा दिया जी। अभी आगे की पूजा भी तो बाकी है महाराज जी। तो जब आपने भोग लगा दिया, भोग लगाने के बाद में फिर आरती होती है। आरती का नियम है, आरती करने के बाद यदि हम कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, करना हम चाहते हैं, तो वो मंत्र जाप हमको करना है। उसके बाद जब हमारी कंप्लीटली 11-12 बजे तक पूजा हो जाती है, जागरण इत्यादि भी लोग करते हैं, यानी भजन कीर्तन इत्यादि भी लोग करते हैं, तो ये सब क्रियाएं जब हो जाती हैं तो उसके बाद अपने परिवार में फिर वो प्रसाद वितरित किया जाता है। और अन्य कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति भी दिखता है, सबको वो प्रसाद वितरित करना चाहिए, बांटना चाहिए। अच्छा, गणेश जी की आरती है, लक्ष्मी जी की आरती है, पहले कौन सी आरती करें? विशेषतः तो इस दिन लक्ष्मी जी की आरती की जाती है, लेकिन किसी का भाव है कि हमें गणेश जी की भी करनी है तो गणेश जी की आरती भी करें। कोई इसमें निषेध प्राप्त नहीं है कि कहीं जगह पे, हाँ, बराबर कर सकते हैं। गणेश जी की भी करिए, या फिर लक्ष्मी जी की आरती करनी है तो गणेश जी का कोई स्तोत्र कर लीजिए, या फिर गणेश जी का ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र की 1 आध माला कर लीजिए, या जितना भी आपका भाव बन रहा है करने का। लेकिन गणेश जी से ही प्रारंभ करना चाहिए। कोई भी पूजन आप शुरू करते हैं गणेश जी से ही, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है। हमारे घर के विघ्न जो हैं वो गणेश जी दूर करते हैं। इसलिए दीपावली की रात्रि को सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात फिर लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। जो भी आपको सिद्धि प्राप्त करनी है वो आप करिए फिर। अच्छा, आरती हो चुकी है, घंटी बजाने का तरीका और क्या होगा? जब आरती करते हैं घंटी बजाने के भी बड़े बहुत सारे नियम होते हैं कि घंटी कब बजाएं कब ना बजाएं। हर जगह पर घंटी नहीं बजाई जाती। सबसे पहले जब आप भोग लगाते हैं तब घंटी बजाई जाती है, उसके बाद जब आरती होती है तब घंटी बजाई जाती है। जब आप घर के बाहर धूप दीप स्थापित कर रहे हैं तब घंटी बजाई जाती है घर की दहलीज पर, ताकि कोई भी देवी देवता है वो आकर्षित होकर के हमारे परिवार पर नज़र, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो घंटी जो है सबसे पहले तो पूजन में और घर की मुख्य दहलीज पर, और कुछ लोग यहाँ पर शंखनाद भी करते हैं घर के मुख्य दरवाजे पर,
शंखनाद, शंख की ध्वनि करना, वो भी बड़ा शुभ माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में संध्या काल में जिस घर में शंख की ध्वनि होती है, घंटी की ध्वनि होती है, वहाँ पर उस परिवार में लक्ष्मी जी खींची चली आती है। क्योंकि श्री सूक्त का जब हम लोग पाठ करते हैं तो वहाँ पर एक श्लोक आया है, गंध द्वारा दूरादर्शाम नित्य पुष्टाम करिष्णिम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तमिहो भवश्रियम। मतलब इस श्लोक में ये कहा गया है, इसका भाव ये है कि हे लक्ष्मी मैया, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ, इस संसार में आप जहाँ भी विचरण कर रही हैं, आप तुरंत मेरे परिवार में, मेरे घर में खींची चली आइए, मेरे परिवार पर आकर के कृपा करिए। इसलिए इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, 1 माला या 108 बार, 11 बार, 11 माला, जितना भी आप चाहें कर सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। सबसे पहले चौकी के ऊपर अगर आपके परिवार में घर में श्रीयंत्र है तो श्रीयंत्र को आप एक थाली में स्वस्तिक बना करके उसके ऊपर श्रीयंत्र स्थापित करिए, पंचामृत से स्नान करवाइए, धूप दीप उसको दिखाइए। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का कोई भी स्तोत्र आप पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र या फिर श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। जितने ज़्यादा पाठ करेंगे, दीपावली की रात्रि को बहुत सारे लोग तो ब्राह्मणों को बुला करके 108 पाठ करवाते हैं श्री सूक्त के या कनक धारा के, तो उनके परिवार को आप देख लीजिएगा, अंतर आपको मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, श्री सूक्त का जिस व्यक्ति ने 108 बार या 1008 बार या 10,008 बार इस संख्या में जाप कर लिया या ब्राह्मणों के द्वारा करवा लिया, 1 महीने से 2 महीने के बीच में उसके सारे व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। जो वो काम करता है, यदि किसी के कार्य में बंधन क्रिया है, वो सब काम खुल जाते हैं। ऐसी लक्ष्मी मैया कृपा करती हैं दीपावली की रात्रि को। अच्छा, जैसे इतने पंडित लोग एक साथ ना मिले तो फिर एक आध ब्राह्मण यदि हो सकता है, हाँ, एक आध तो कोई ब्राह्मण देवता होने चाहिए। क्योंकि आम जनमानस जो विधि जिस प्रकार से पूजा करता है, पंडित जी उससे डिफरेंट करेंगे, संस्कृत में श्लोक बोल करके संकल्प लेंगे, पूरी विधि से पूजा करेंगे। अच्छा महाराज जी, आरती हो रही है आजकल, पता है क्या करते हैं लोग, आरती करा रहे हैं अपने घर में, सारे बच्चे और सारे सदस्य लोग बैठे हुए हैं दीपावली में, और कोई घंटी पकड़ के बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है बीच में। क्या ये तरीका सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब व्यक्ति का कोई भाव है, जब वो कोई आरती चल रही है तो आरती गाइए, घंटी जरूर बजा सकते हैं और शंख ध्वनि भी की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार अमर्यादित रूप से कर रहा है कोई, तो वो चीज़ सही नहीं है। जहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ रही है तब बजाइए। एक और चीज़ होती है, मैंने देखा है कि आरती हो रही है, वहाँ जितने के सदस्य हैं, कोई लोग हाथ जोड़कर बैठे हैं जी। थोड़ी देर आरती 4 लाइन 5 लाइन आगे बढ़े, उनका हाथ ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर नीचे चला आया। ये क्या तरीका सही है कि हाथ जोड़ना जरूरी है? नहीं जरूरी है तो तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो भगवान को अष्टांग प्रणाम भी किया जाता है, साष्टांग प्रणाम भी किया जाता है, पंचांग प्रणाम भी किया जाता है। यानी पंचांग प्रणाम माने शरीर के 5 अंग धरती पर स्पर्श करा करके भगवान के सामने, देवता के सामने निवेदित करना। साष्टांग अंग भी किया जाता है, अष्टांग अंग से भी प्रणाम किया जाता है। हाथ जोड़कर भी प्रणाम किया जा सकता है, उसमें कोई निषेध प्राप्त नहीं है कहीं पे भी। लेकिन कुछ लोग नींद आ रही है किसी को तो लगे हुए हैं अपने बेचारे निद्रा देवी का ध्यान करने, तो ये चीज़ें सही नहीं है, अमर्यादित चीज़ें हैं, ये यानी कि आरती के दौरान शांति से भी अगर बैठ जाए तो भी चलेगा। जिस देवता की हम आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपना ध्यान केवल उन पर केंद्रित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसार की कोई बात, कोई दिमाग में कोई विचारधारा नहीं होनी चाहिए। सही है महाराज जी, कोई ऐसी चीज़ बताइए कि दीपावली की जब पूजा हो रही हो उस समय वो चीज़ कर दिया जाए, कोई इंसान के घर में पैसा नहीं रुक पा रहा है, बहुत दिक्कत है, उससे उसको समाधान मिल जाए। मैं एक उपाय ऐसा बताता हूँ आपको, जो मैंने पिछले साल दीपावली को भी बताया था और मैं अभी भी आपके सामने बता रहा हूँ। दीपावली की रात्रि को किसी के घर में, जिसके घर में छिपकलियाँ होती हैं, दीपावली की रात्रि को, अमावस्या की रात्रि को छिपकलियाँ गायब हो जाएंगी, किसी को दिखेंगी नहीं, ढूंढ के भी देख ले कोई तब भी नहीं मिलेंगी। और दीपावली की रात्रि को यदि घर में छिपकली दिख रही किसी को, तो उस छिपकली पर जाकर के अपने पूजा स्थान से थोड़े से चावल, थोड़ा सा कुमकुम मुट्ठी में ले जाकर के ओम धन महालक्ष्मी नमः कह करके उस छिपकली के ऊपर मार दे जोर से, और धरती में जो कुमकुम चावल गिरेगा उसको उठा ले और एक छोटी सी लाल रंग की पोटली बनाइए केसर इसके रेशम के कपड़े से, और 5 कौड़ी या फिर 11 कौड़ियाँ लेकर के उनके ऊपर केसर, चंदन और कुमकुम का लेप करके उनकी पूजा करके उस पोटली में डाल दीजिए। एक सुपारी डाल दीजिए, 5 लौंग और 5 इलायची भी उसमें डाल देने हैं, और 5 गोमती चक्कर उसमें डाल देने हैं। एक चांदी का सिक्का जिसमें कि लक्ष्मी जी का चित्र अंकित हो वो भी उसमें डाल देना है, और जो थोड़ा सा कुमकुम चावल आपने लिया वो भी उसमें डाल दीजिएगा, और उसको गांठ मार दीजिएगा। लक्ष्मी जी की जो आप पूजा करें उनके सामने विराजमान कर दीजिएगा, और धूप दीप उनको दिखा करके उस पोटली को हाथ में लेकर के
108 बार महालक्ष्मी जी के किसी भी बीज मंत्र का आप जाप करेंगे और अपनी तिजोरी में उसको रख देंगे, तो ऐसे परिस्थिति में उस व्यक्ति, जो भी व्यक्ति वो काम करता है, चाहे वो नौकरी कर रहा है या व्यापार करता है, उसका व्यापार में मतलब 100% वृद्धि होगी ही होगी। अच्छा महाराज जी, कोई का व्यापार है, दुकान है, गल्ला है, लेकिन ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, बहुत मेहनत करता है, उसके लिए क्या दीपावली पर उपाय करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं तो यही कहूँगा कि दीपावली जब भी आप अपनी दुकान में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले अपनी दुकान पर, सबसे पहले जब भी शटर ओपन होता है तो अपनी दुकान में प्रणाम करिए और लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का 11 बार उच्चारण कर लीजिए। अंदर जाइए, सबसे पहले उस दुकान में गंगा जल का छिड़काव जरूर करिए। जो आपकी दुकान की दहलीज है वहाँ पर जाकर भी आप गंगा जल का या गौमूत्र का छिड़काव जरूर करिएगा, क्योंकि गौ माता की जो बड़ी बहन है, यानी लक्ष्मी माता की जो बड़ी बहन है वो गौ माता है। तो छोटी बहन बड़ी बहन का जो कहना मानती ही है, इसलिए जिस दुकान में पवित्रता होती है, शुद्धता होती है, वहाँ पर लक्ष्मी जी ऑटोमेटिकली खींची चली आती है। लेकिन आजकल लोग दुकानों में, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा होती है वो मिट्टी की या गणेश जी की रख देते हैं पूजा स्थान में, और मंदिर को दीवार पर टांगा हुआ देखा हुआ आपने सभी ने। मंदिर हमेशा ज़मीन पर होना चाहिए या ज़मीन से टच हो, भले ऊंचा कर दीजिए पर ज़मीन से मंदिर टच होना चाहिए। और मिट्टी की और गणेश जी की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, भले अन्य धातु की आप बनवा लीजिए पर मिट्टी की प्रतिमा दुकान में नहीं होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में लक्ष्मी जी आएंगी तो सही, पर टिकेंगी नहीं, चली जाएंगी। महाराज जी, जैसे किसी के एक नहीं, 4-4, 5-5 दुकानें हैं, तो वो एक दुकान में पूजा करे कि चारों जगह पर पूजा करे, या अलग एक जगह पूजा करके हर जगह पर दीपक की व्यवस्था कर दे? देखिए, सबसे पहले किसी व्यक्ति की यदि 5 दुकानें एक साथ हैं, हाँ। तो वो यदि एक दुकान में पूजा करके दूसरी दुकानों में धूप दीप दिखा करके गंगा जल का छिड़काव करते चलेगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुकानें अलग अलग होती हैं, अलग अलग जगह पे होती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अलग अलग स्थानों पर ही पूजा करना अनिवार्य है, क्योंकि एक व्यक्ति अलग अलग दुकानों पे वहाँ पर अनिवार्य नहीं हो सकता, अवेलेबल नहीं हो सकता। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी व्यक्ति वहाँ पर संभाल रहा है तो उनको वो पूजा संभालनी चाहिए उस टाइम, जो भी व्यक्ति दुकान ओपन करता है। अच्छा, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो मालिक है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, उसी को वहाँ पे उस दुकान में पूजा का कर्तव्य निभाना है। अच्छा, दीपावली में कलश की स्थापना का कोई योग है? हाँ, दीपावली पे महालक्ष्मी जी के नाम का वरुण कलश इत्यादि स्थापित कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, अपने से ही खुद परिवार में अपने जैसे मर्जी अपने कर दिया। लेकिन मैं कहता हूँ किसी ब्राह्मण देवता को बुलाइए, यदि आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो विधि विधान से कलश की स्थापना करिए, पूजन करवाइए, तो अति उत्तम है। और यदि हम खुद ही कर रहे हैं तो फिर उसके लिए फिर अलग थोड़ा सा प्रोसेस होता है। संक्षिप्त में हम बता देते हैं। यहाँ पे चौकी भी लेनी है, फिर चावल का आसन देना है, कलश के ऊपर तांबे का लोटा ले लीजिए या पीतल का लोटा ले लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए, उसमें हल्दी की गांठ और गोमती चक्कर, 5 कमल घट्टे और पंच धातु यानी सोना, चांदी, तांबा, पीतल और ये सब डाल दीजिए, और एक चांदी का सिक्का उसमें डाल दीजिए, और एक सर्वौषधि नाम की एक पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, वो भी उसमें डाल दीजिए, और नारियल उसके ऊपर विराजमान करना है। वो हाँ, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते से डेकोरेट करके अष्टांग, उसको अष्टदल कमल बोलते हैं, उसके ऊपर उनको डेकोरेट करना है, उसके ऊपर नारियल विराजमान करना है। याद रखना है कि नारियल की आंखें हमारी ओर होनी चाहिए, नारियल की आंखें ऊपर की ओर नहीं होनी चाहिए, या बहुत लोग नीचे की ओर कर देते हैं या बहुत लोग पीछे की ओर भी कर देते हैं। तो नारियल की आंखें बिल्कुल हमारी ओर होनी चाहिए, तभी उसका उत्तम फल कहा गया है शास्त्रों में। उसके बाद उसको जो है किसी भी चुनरी दुपट्टे से उसको डेकोरेट करके हम महालक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। क्या बात है, ये बहुत बढ़िया तरीका आपने बताया। और सर, कुछ लोग जो है कलश में चावल की भी कटोरी रखते हैं। चावल की कटोरी रखी जा सकती है, लेकिन कलश के अंदर में चावल नहीं डालने हैं, अंदर नहीं डालने हैं। बहुत लोग थोड़े से चावल ले लेते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं, अंदर कलश के अंदर चावल नहीं डालने हैं, लेकिन कटोरी लेकर के जो उसमें चावल भर के फिर उसके ऊपर नारियल विराजमान कर सकते हैं। अच्छा महाराज, जैसे दीपक की व्यवस्था करी जाती है, हाँ जी, कहते हैं कि जो दीपक होता है ना, दीपावली में नकारात्मकताओं को दूर भगाने का बहुत अच्छा तरीका है जी। लेकिन अगर सही पोजीशन न रखी हो तो कोई मतलब नहीं हो दीपक जलाने का जी। तो आप क्या बताएंगे सब लोगों को कि दीपक कैसे और कहाँ पर रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें जब भी हम दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने इष्ट के, जब हमारा पूजा स्थान है, सबसे पहला दीपक हमारे घर के पूजा स्थान पर जाना चाहिए, और वो भी घी का होना चाहिए।
घी का दीपक पूजा स्थान पे प्रज्वलित करिए। दूसरा दीपक अपने घर की अन्नपूर्णा जहाँ पे आप खाना बनाते हैं किचन, वहाँ पे प्रज्वलित होना है। तीसरा दीपक घर के आंगन में यदि आपने तुलसी लगाई है तो वहाँ पे तुलसी जी के सामने तीसरा दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद आप तिल के तेल से अथवा सरसों के तेल से जो है पूरे घर के वहाँ पे मतलब जहाँ जहाँ पे भी आपको दीपक लगाने हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन जो दीपक होते हैं हमेशा विषम संख्या में ही लगाने चाहिए। अच्छा जी, जैसे कि यदि एक दीपक लगा रहे हैं या 3 लगाइए या 7, 9, 11, 51, 109, 101 इस प्रकार की संख्या से ही दीपक लगाने चाहिए, सम संख्या में नहीं होने चाहिए। और दीपक प्रज्वलित करते समय आप दीपर ज्योतिर नमोस्तुते इतना सा बोल सकते हैं। यदि मंत्र आता है तो मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप दीप ज्योतिर नमोस्तुते या कुछ भी अपने इष्ट देवता का या गुरु मंत्र का जाप करते हुए दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक से दीपक आपको नहीं जलाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि दीपावली की रात्रि को एक दीपक जला लिया, उससे ही सारे दीपक प्रज्वलित करते हैं। ऐसी परिस्थिति में लक्ष्मी माता आपके घर में कभी आ ही नहीं सकती, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। क्योंकि दीपक से दीपक को जलाने का बहुत बड़ा दोष माना गया है। और जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद में अपने हाथों का हस्त प्रक्षालन यानी हाथ जरूर धोने चाहिए। जो व्यक्ति दीपक जलाने के बाद में अपने हाथ नहीं धोता उसके परिवार में लक्ष्मी जी आएंगी पर रुकेंगी नहीं, चली जाएंगी। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान व्यक्ति को रखना चाहिए। कुछ लोग जैसे कि दीपक को जलाते हैं जी। और उस पर कंजूसी करते हैं कि थोड़ा सा तिल डाल लो, क्या दिक्कत, अभी बुझ ही जाएगा, 2 मिनट बाद बुझ जाएगा तो फिर हटाओ इसको, क्या इतना सब टीन खराब होगा। क्या ये जब आस्था है नहीं तो फिर दीपक मत जलाओ। हाँ नहीं, देखिए कम से कम तो मैं तो इतना कहता हूँ कि दीपक जब आप जला रहे हो तो कम से कम 3 घंटे तक तो जलना चाहिए। 3 घंटे तक आपका दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। उसके बाद यदि बुझ रहा है तो उसमें दोष नहीं है। पर और घर का जो आपका पूजा स्थान है वहाँ पर पूरे अमावस्या जो पूरी रात्रि है वहाँ पर अखंड दीपक तो जलना चाहिए ताकि सवेरे तक जले। या आपकी घर की तुलसी जी हैं तो ऐसी परिस्थिति में 2-3 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे अखंड ज्योत जलाइए, बाकी के दीपक घंटे 2 घंटे के बाद बुझ जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ कहाँ पर दीपक जला सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, पूजा स्थान पे, अपने घर किचन में, रसोई में, उसके बाद घर की तुलसी में, और जहाँ पर आपका डस्टबिन है, जहाँ पर आपका टॉयलेट है, बाथरूम है, वहाँ पर भी दीपक जलाना है। क्योंकि अधिकांश लोग क्या करते हैं घर के पवित्र जगहों पे तो दीपक जला लेते हैं, लेकिन जो घर के नेगेटिव एरियाज़ हैं जैसे कि आपका वॉशरूम हो गया, आपका डस्टबिन हो गया, स्टोर रूम, हाँ स्टोर रूम हो गया, जो भी जहाँ पे अंधेरा ज़्यादा रहता है, बालकनी छत, हाँ बालकनी छत, जो भी चीज़ें हो गई, खासकर बाथरूम, वॉशरूम आपका और आपका ये डस्टबिन एरिया, यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मुख्य तौर पर कितने दीपक जलाएं? कम से कम 3 दीपक जला लीजिए, एक इस कोने में, एक इस कोने में, एक साइड में कहीं पे आप जला सकते हैं यदि जगह है तो। नहीं तो एक दीपक भी आप जला सकते हैं। और या फिर मैंने जैसे कि पहले कहा विषम संख्या में ही जलाने हैं। कहीं पे भी दीपक जला रहे हैं तो विषम संख्या में जलाइए। अच्छा महाराज जी, एक बड़ा दीपक जलाया जाता है, वो क्यों जलाया जाता है, पारी दीपक? उसको अखंड, ये देखिए सबसे पहले तो दीपक जो होता है एक नरक 14 वाला दीपक भी होता है। दूसरा एक महालक्ष्मी जी के लिए घी का दीपक भी जलाया जाता है जिसको अखंड दीपक बोलते हैं। वो पूरी रात जलता रहता है और उसकी भी पूजा का विधान अलग कहा गया है शास्त्रों में, अलग उसका विधान होता है। जब आप कोई अखंड ज्योत जलाते हैं तो कैसे उस ज्योत को स्थापित करना है, वो पूरा विधान जो है पंडित जी बताते हैं कि कैसे कैसे करना है। अच्छा महाराज जी, कुछ किसान हैं जिनकी अपनी खेती है, वो दीपावली में दीपक जो जलाते हैं उनको अपने खेत में कहाँ कहाँ पर दीपक लगाना चाहिए? देखिए, जो एक व्यक्ति अपने खेत में यदि फसल बो रहा है तो जो खेत का किनारा है उस जगह पे बहुत सुरक्षित जगह पर उसको दीपक जलाना चाहिए। यानी 3 दीपक उसको जलाने हैं, एक इस कोने में, एक दूसरे कोने में और एक पीछे वाला जो भी कोना रहेगा उसमें जलाने, लेकिन बहुत सुरक्षा से। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी सावधानी व्यक्ति की हटे और फसल बर्बाद हो जाए। इस प्रकार की सावधानियां व्यक्ति को जरूर रखनी चाहिए। अच्छा, कई लोगों के खेतों में पीपल का पेड़ हो गया जी, या बरगद का पेड़ है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या दीपक जलाया जा सकता है? हाँ, यदि आपके खेत में या किसी के भी खेत में पीपल का पेड़ लगा हुआ है या बरगद का पेड़ है, नीम का भी पेड़ है, नीम के पेड़ पर कहते हैं कि बहुत नेगेटिव शक्तियाँ भी, जो बुरी शक्तियाँ भी रहती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इन वृक्षों पर वो भी अंधेरा होने से पहले, यानी जब सूर्य हैं, यानी सूर्य अभी अस्त नहीं हुए हैं, उससे पहले ही जा कर के जलाना चाहिए, रात्रि में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, कई लोगों ने अपने खेतों में जब भी कोई उनका घर का सदस्य खत्म हो गया और उन्होंने अपने खेत में ही उसके शव को जला दिया, उसके बाद वहाँ पर समाधि बना दी, तो क्या समाधि पर दीपक जलाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा
कार्य जो व्यक्ति करता है वो जीवन भर दुखी रहता है। कभी भी जो व्यक्ति शरीर को छोड़कर जा चुका है उसके समाधि स्थल पर यदि कोई महापुरुष हैं तो अलग बात है, यदि कोई साधु हैं या हमारे गुरु हैं वो अलग बात है, क्योंकि वो महापुरुष हैं। हमारे यहाँ कहा गया है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु ही भगवान है। तो इस भाव से गुरु के पास जाकर तो जलाया जा सकता है, लेकिन साधारण व्यक्ति कोई है तो ऐसी परिस्थिति में उसकी समाधि है तो वहाँ पर जाकर के ये क्रिया नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति जीवन भर दुखी रहेगा। दीपावली पर एक तरीका बताइए कि जैसे किसी ने कोचिंग सेंटर खोल लिया अपना, या कोई एजुकेशन, या किसी का वो है कॉलेज है, स्कूल है, उसको दीपक अगर वहाँ पर जलाना है कि बहुत सारे बच्चे अगली बार आए उनके पास, वो कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी भी व्यक्ति ने अपना ज्ञान से रिलेटेड यानी नॉलेज से रिलेटेड कोई भी ऐसा कोचिंग सेंटर खोला है, ये इसका जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो करते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति। तो सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि आप ये कार्य दीपावली के दिन करेंगे या फिर शाम को करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं, चंदन का तिलक करना है। उसके बाद में एक अपने कोचिंग सेंटर पर, जहाँ पर वो पूजा स्थान तो बना ही होता है हर जगह, वहाँ पर एक अच्छे से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर सबसे पहले एक लाल रंग का कपड़ा धरती पर बिछाना है। पवित्र जहाँ पर जूते चप्पल ना हो वहाँ पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। 1 किलो या 1.25 किलो चावल की ढेरी पर एक कटोरी में शुद्ध घी, देसी घी जो होता है वो, उसमें एक सफ़ेद रंग की रुई को आप किसी हल्दी से या फिर किसी रंग से पीला कर दीजिए, या फिर पीले रंग की आप कलावा भी ले सकते हैं। उससे वो दीपक आपको प्रज्वलित करना है, और दीपक प्रज्वलित करते हुए भी आपके मन में ये मनोकामना होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि आप ये क्रिया क्यों कर रहे हैं, ये क्रिया, ये भाव जरूर होना चाहिए। और इस विधि से आपको वो दीपक प्रज्वलित करना है, और जब तक वो अमावस्या तिथि रह रही है यानी अगले दिन सूर्योदय तक वो दीपक जलना चाहिए। और हो सके तो वहीं पर बैठ करके देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। हो सके उनके बीज मंत्र का जाप कर लीजिए, या फिर उनका कोई भी आप मंत्र ले सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं शास्त्रों में दिए हुए देवता बृहस्पति जी के। अच्छा महाराज जी, कोई इंसान दीपावली पर कोई एक ऐसा तरीका आपको बताना है कि वायरल होना चाहता है, डिजिटली सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए, कोई ऐसा चीज़ काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, वायरल नहीं हो रहा, उसको कोई तरीका बताइए दीपावली पर क्या करें? देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहता हूँ कि अपने स्किल को सुधारिए। सबसे पहले सबसे पहला कर्तव्य व्यक्ति का ये होता है स्किल को सुधारना। और स्किल को सुधारते हुए व्यक्ति को जो हमारे बोलने की कला है, जैसे कि आपकी काफ़ी वीडियोस हमने देखी हैं, जो जिस एनर्जी के भाव से आप बोलते हैं, इस एनर्जी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी आपके अंदर जो एनर्जी है उसके मालिक कौन है? वो है बुध। वाणी के कारक जो होते हैं वो बुध होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वायरल नहीं हो रहा है, अपने बुध को स्ट्रॉन्ग करिए। हो सके तो जैसा पन्ना हमने धारण किया है ऐसा पन्ना आप धारण कर सकते हैं। सबसे छोटी उंगली में अपने आसपास किसी भी पंडित जी को आप अपनी जन्म कुंडली दिखाइए सबसे पहले, और उनसे राय लीजिए कि कैसे कैसे किस विधि से ये धारण करना है। दूसरा, बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना अपने हाथों से शुरू कर दीजिए, और ये क्रिया कम से कम 3 महीने तक कंटिन्यू करिए। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि कोई व्यक्ति बुध से जुड़े हुए उपाय करे, वो सोशल मीडिया पर यानी डिजिटल लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ तरक्की जरूर करेगा। कुछ टोटका तांत्रिक बता दीजिए। तांत्रिक टोटका तो यही है, बुध जो होते हैं, बुध के स्वामी हैं गणेश जी, यानी बुधवार के दिन गणेश जी की घर में प्रतिमा को स्थापित कर लिया। सब लोग करते ही हैं, होती भी हैं। तो गणेश जी के सामने व्यक्ति को गणेश जी के ही मंत्र का जाप करना है, और गणेश जी के समक्ष बैठ करके अपने दाहिने अंगूठे पर थोड़ा सा कुमकुम लगाना है, और अपने कंठ पर इस विधि से रखना है, और 108 बार आंखें बंद करके ओम गंग गणपतये नमः इसका उच्चारण करना है। और ये हो सके डेली करिए, वाणी में आकर्षण आ जाएगा, और जिसकी वाणी में आकर्षण आता है उसको पूरा संसार सुनता है। क्या बात है, बहुत ये तो खतरनाक तरीका है। इसका मतलब सारे के सारे अब तो वायरल होने वाले हैं। अच्छा महाराज जी, दीपावली का समय तो चल ही रहा है, चलिए अच्छी बात है। कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत लोगों ने पूछा है, वो भी आपसे पूछ ही लेते हैं। जी बताइए। जैसे कि शादी नहीं हो रही किसी की, जी, तो दीपावली पर कोई उपाय है क्या? देखिए, जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, यदि लड़की है तो उसको दीपावली की रात्रि को भगवती की, लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने
लक्ष्मी नारायण दोनों विराजमान होने चाहिए उसमें। ऐसी प्रतिमा स्थापित कर लीजिए जहाँ पर लक्ष्मी नारायण विराजमान हो, और 108 बार मंत्र का जाप करना है। ओम कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का 108 बार अमावस्या की रात्रि को यानी दीपावली की रात्रि को जाप कर लेना, शीघ्र ही विवाह हो जाएगा। यदि लड़के का विवाह नहीं हो रहा है तो मंत्र जाप करना है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, यानी मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करिए प्रभु जो मेरे मन की वृत्तियों के अनुसार चले और मेरे कुल को तार दे, उद्धार कर दे। तो इस मंत्र का 108 बार कोई लड़का जाप करता है दीपावली की रात्रि को, या जितना ज़्यादा जाप करता है उतना उसका लाभ कल्याण होगा, भला होगा और शीघ्र विवाह हो जाएगा। महाराज एक गर्लफ्रेंड है, अच्छा, लेकिन वो क्या करती है ना कि शादी नहीं करना चाहती, तो दीपावली पर कोई तरीका बता दीजिए। यदि किसी व्यक्ति की गर्लफ्रेंड है और वो विवाह नहीं करना चाहती तो ऐसी परिस्थिति में फिर तो आप हाथ जोड़ लीजिए और जाने दीजिए। नहीं, लेकिन जाने नहीं देना है, जाने नहीं देना है, लेकर ही मानेंगे। तो देखिए इसका फिर अलग क्रियाएं होती हैं। अच्छा, देखो कुछ वशीकरण की क्रियाएं होती हैं जो विधि पूर्वक अनुष्ठान के माध्यम से की जाती हैं। यदि मैं आपको यहाँ पर मंत्र दे दूं और कह दूं 108 बार इसका जाप कर लो, आपकी गर्लफ्रेंड आपके वश में हो जाएगी, वो आपके पास दौड़ी चली आएगी, लेकिन वो फिर एक मिथ्या हो जाएगा, हमारी बात एक मिथ्या हो जाएगी, क्योंकि एकदम से इन चीज़ों का प्रभाव नहीं होता। हमें भी बहुत लोग कहते हैं, हजारों लोग कहते हैं हमारे ऐसे वशीकरण करवा दीजिए। हम लोग कहते हैं कि पहले अनुष्ठान होता है इन चीज़ों का, और अनुष्ठान के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि तरह तरह की ऐसे तांत्रिक अनुष्ठान जो होते हैं इनमें बहुत विचित्र चीज़ें लगती हैं जो कि साधारण दुकान में नहीं मिलती, और वो बहुत कॉस्टली होती हैं। इसलिए आप कभी भी इस प्रकार की पहले तो मैं मना ही करूँगा कि इस प्रकार की कोई क्रिया मत करिए, क्योंकि वशीकरण जैसी क्रिया करके प्रेम को पाया तो क्या पाया। प्रेम जो है वो स्वाभाविक है, स्वतंत्र है। यदि कोई आपसे प्रेम करता है उसको आज़ाद छोड़ दीजिए, वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास आएगा ही आएगा। यदि प्रेम नहीं करता तो फिर वो आपका कभी था ही नहीं। ये बात हर व्यक्ति को, चाहे लड़का है लड़की है, समझनी चाहिए। और यदि कोई समझना नहीं चाहता तो वो अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहा है। इसलिए सबसे पहले तो अगर आपको, फिर भी मैं यही कहूँगा कि यदि इस प्रकार की कोई क्रिया कर रहे हो तो किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, जो जानकार व्यक्ति है उससे से करवाइए, क्योंकि सोशल मीडिया पे ठगने वाले भी बहुत हैं। दीपावली पर काजल बनाया जाता है जी, कहते हैं कि काजल बड़ा ये चमत्कारी काजल होता है, तरीका क्या होता है और क्यों बनाना चाहिए? देखिए काजल जो होता है वो कई प्रकार से बनाया जाता है। बहुत लोग घी के द्वारा भी काजल बनाते हैं, देसी घी के द्वारा। कुछ काजल तिल के तेल के द्वारा बनाया जाता है, कुछ काजल सरसों के तेल के द्वारा बनाया जाता है। और यदि घी के द्वारा काजल बनाया जा रहा है तो वो देवी देवताओं के लिए, सात्विकता के लिए होता है। आप सरसों के तेल से काजल बनाइए, उसको किसी भी तांत्रिक क्रिया के द्वारा अभिमंत्रित कर दीजिए। ये काजल आपके सम्मोहन वशीकरण के लिए काम आता है। कैसे करते हैं इसको? इसके लिए रुई की एक मोटी बत्ती बनाई जाती है और सरसों के तेल में उसको अच्छे से डिप किया जाता है, और बत्ती में, दिए में उसको भर लिया जाता है, और दिए को फुल ऊपर तक उसको भर लीजिए। फिर उसको ऐसी जगह पे विराजमान कर दीजिए और उसके ऊपर उल्टी परात रख लीजिए। जैसे हाँ, उसमें ऊपर वो कालिख जो होगी उसकी आ जाएगी। फिर सरसों का तेल ही उसमें ऊपर की ओर से उसको डिप करके उसको अच्छे से घोल कर लिया जाता है। उसके बाद उस काजल को किसी डिब्बी में इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद उसको जो भी आपके इष्ट हैं, यदि कोई महाकाली का उपासक है, महाकाली की प्रतिमा के सामने उसको रख करके कुछ मंत्रों के द्वारा उसको सिद्ध किया जाता है। एकदम से सिद्ध नहीं होता, कम से कम 10,000 मंत्र का जाप। मंत्र कौन सा होता है महाराज जी? ओम क्रीम कालिका यही नमः, ये महाकाली का बीज मंत्र है। इस मंत्र का 10,000 बार जप कर लीजिए, या उस काजल को हाथ में लेकर के, मुट्ठी में लेकर के जाप करना है। कुछ और भी विधि होती है जो यहाँ पे नहीं बतानी चाहिए, और क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो हमारी बात को सुनते हैं और वैसे ही करने लग जाते हैं। आज बता दीजिए, थोड़ा तो बताइए। देखिए नॉर्मल विधि तो हमने आपको बता दी, नॉर्मल चलिए ठीक है, कि काजल कैसे तैयार हो गया। हाथ में ले लो, मंत्र पढ़ लिया, हाँ हाथ में ले लो, ऐसे करके ढक लो हृदय के पास, और ओम क्रीम कालिका यही नमः 108 बार जाप कर लीजिए और महाकाली के सामने उसको अर्पित कर दीजिए सबसे। और उसके बाद रुद्राक्ष की माला से ही
या फिर लाल चंदन की माला हो तो ठीक है, या रुद्राक्ष की माला। 10,000 बार ओम क्रीम कालिकायै नमः इस मंत्र का आपको काले रंग के आसन पर ही बैठ करके, काले रंग के वस्त्र धारण करके, रुद्राक्ष की माला धारण करके उस काजल का पहला तिलक भगवती को करना है। उसके बाद उसका काजल का तिलक अपने ऊपर लाना है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप की क्रिया मैंने पहले भी आपको बताई है कि कैसे कैसे। आसन से डायरेक्ट नहीं उठना है, भगवती को भोग अर्पित करना है, जैसे कि गुलाब जामुन अर्पित कर सकते हैं, या फिर कोई तांत्रिक क्रिया में बहुत लोग तो मांस मदिरा का भी करते हैं, ऐसे इस प्रकार से चढ़ाते हैं। यदि सात्विक कर रहे हो तो वो नहीं, जब नॉर्मल। तिलक आपका से वो काजल सिद्ध हो जाता है जी, तो फिर उसके फायदे क्या होते हैं? काजल को एक बार आपने सिद्ध करके या तो अपनी आंखों में लगा लो या उसका तिलक कर लो। बहुत लोगों ने देखा भी होगा, अब ये बातें कहने नहीं चाहिए, बहुत लोग काले रंग का तिलक करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, या यहाँ पे लगा लिया, गले पे लगा लिया, इस प्रकार से करते हैं। तो ये संसार को सम्मोहन करने की एक विधि होती है, ताकि वो लोग हमारी और जो व्यक्ति काले रंग का तिलक करता है, आप देखिएगा उसकी वाणी में एकदम से आकर्षण आएगा और सामने वाला कोई भी व्यक्ति होगा उसकी बात तुरंत कैच करेगा, तुरंत मानेगा, और उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी फील होगी और एक अलग ही आकर्षण उसके अंदर फील होगा जो काले रंग का तिलक करता है इस प्रकार की इस विधि के द्वारा। अच्छा, घी का काजल जो बनाया जाता है वो क्या तरीका होता है? जो घी के द्वारा विधि यही रहेगी, लेकिन वो प्योर सात्विक होगा। अच्छा। और उसका तिलक यदि हम करेंगे तो उससे देवी देवताओं की कृपा, जो हमारे इष्ट हैं, गुरु हैं, हमारे कुल देवता हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर बनती है। और तिल का काजल का? तिल का जो होता है वो धन के लिए किया जाता है। तिल का जो है जैसे सरसों का तेल हमारे शत्रुओं के नाश के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के केस में फंसा हुआ है और अगले महीने उसकी पेशी है कोर्ट में, तो इस प्रकार की क्रिया उसने की, काजल लगा के वो चला गया तो वहाँ पर वो जीत जाएगा। और ये तिल का काजल कैसे बनाते हैं? तिल का तेल जो है उसका सबसे पहले, तिल के तेल से यदि हम कोई सम्मोहन क्रिया कर रहे हैं, सबसे पहले तिल रुई की बत्ती बना लीजिए, उसको तिल के तेल में डिप कर लीजिए, तिल के तेल को दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, उल्टी परात उल्टी थाली करके उसको बना लीजिए, कालिख आ जाएगी उस पर, और तिल के तेल से उसको अच्छे से निर्मज्जन कर दीजिए, मतलब उसको बिल्कुल मिला लीजिए और एक डिब्बे में उसको भर लीजिए, और जो आपके इष्ट हैं, जो आपका पूजा स्थान है, वहाँ पर विराजमान कर लीजिए। और सबसे पहले तो उसको शुद्ध किया जाता है। एक कुशा लीजिए, कुशा के द्वारा उस पर घोल करिए, यानी कुशा में से उसको हिलाते रहिए। और यदि महाकाली आपकी इष्ट हैं तो ओम क्रीम कालिकायै नमः, या फिर श्री कृष्ण की यानी ठाकुर जी की प्रतिमा सामने है तो ओम क्रीम कृष्णाय नमः, ये भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र है। और इसी के द्वारा उसको घुमाते जाइए, अभिमंत्रित कर लीजिए, और अभिमंत्रित की क्रिया कर लेने के बाद उसको अपनी आंखों में लगा सकते हैं। आप सबसे पहले अपने इष्ट को समर्पित कर लीजिए, उसके बाद अपनी आंखों में लगा के आप जाइए, आपके सारे काम बन जाएंगे। कोर्ट कचहरी का चाहे जैसा काम हो, चाहे जैसा भी काम हो। कितने बार मंत्र का उच्चारण करना है? 108 बार करिए, हो सके यदि आपके पास समय ज़्यादा है तो 1008 बार कर लीजिएगा, यदि समय नहीं है तो कम से कम 108 बार तो आपको करना है। ठीक है। महाराज जी कहते हैं कि दीपावली की रात में भयानक नकारात्मक शक्तियों का वास होता है जी, बचाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए कि इंसान वो अगर अपने साथ लेकर निकले बाहर तो ये बुरी शक्तियाँ उसके ऊपर जल्दी से हावी ना हो। देखिए, सबसे पहले तो ऐसी परिस्थिति में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको रात रात भर बाहर जाना पड़ता है, अपने काम करवाने पड़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको जाना पड़ रहा है तो सबसे पहले भगवती का कोई कवच या तो धारण कर लीजिए, या तो कोई आपके गुरु परंपरा से कोई यंत्र वगैरह होते हैं, बहुत सारे यंत्र ऐसे होते हैं जो आप स्थापित कर सकते हैं। भगवती का एक यंत्र आप कोई भी ले लीजिए, उसको भोजपत्र पर अनार की कलम के द्वारा चंद अष्टगंधक से लिख लीजिए और उसका एक भगवती के सामने निवेदित कर दीजिए, और उसके ऊपर आप गंगा जल का थोड़ा छींटा लगा लीजिए और भगवती के चरणों में उसको रख दीजिए। चावल और कुमकुम उस पर छिड़क करके आपको जो मैंने मंत्र बताया ओम क्रीम कालिकायै नमः, उस मंत्र से ही उसको अभिमंत्रित करके चांदी के किसी भी तावीज़ में उसको भर करके आप काले धागे में उसको पिरो करके अपने गले में धारण कर सकते हैं। या फिर ये भी नहीं करना है, इतना भी नहीं करना है तो एक काला धागा ले लीजिए, अपने लंबाई के अनुसार जितनी आपकी लंबाई है उतना धागा आप ले लीजिए। जो आपके सामने इष्ट हैं, यानी महाकाली हैं या कोई भी आपकी जो भी इष्ट हैं, उनके सामने उसको रख दीजिए, वो धूप दीप उसको दिखा लीजिए, और जो आपके पास मंत्र आपको आता है ओम क्रीम कालिकायै नमः, इस मंत्र को बोलते हुए
आप उसको अभिमंत्रित करके अपने गले में धारण कर सकते हैं, अपनी कमर में धारण कर सकते हैं, या फिर अपने दाहिनी भुजा में, यदि पुरुष हैं दाहिनी भुजा में धारण करें, स्त्री हैं तो बाएं भुजा में धारण करें। अच्छा महाराज जी, दीपावली में जब दीपक को जलाया जाता है तो मुख किस तरफ करना चाहिए कि जो लक्ष्मी जी का आकर्षण हो अपने ही घर में हो, बाहर ना हो? देखो, जब भी हम कोई भी अखंड ज्योत जलाते हैं या फिर दीपावली की रात्रि को दिया जलाते हैं तो जो दीपक रहेगा उसका मुख जाएगा पश्चिम की ओर। दीपक का मुख पश्चिम की ओर जाएगा, हमारा मुख पूर्व की ओर जाएगा, हमारा मुख उत्तर की ओर जाएगा, तो दीपक का जो मुख रहेगा वो दक्षिण की ओर जाएगा। यानी पूर्व की ओर या उत्तर की ओर हमारा मुख होना चाहिए। और जब भी हम दीपक जला रहे हैं तो कपूर से जलाइए, कोशिश करें कि कपूर को प्रज्वलित कर लें, तब हम उस दीपक को जलाएं। जो भी दीपक से दीपक ना जलाएं, दीपक से दीपक ना जलाएं। तो उस मंत्र, कोई भी मंत्र जो आपको आता है, अपने गुरु मंत्र या भगवान का नाम लेकर के ही दीपक जला लेना चाहिए, उसके बाद हाथ धो लेने चाहिए। अच्छा, जब दीपावली में पूजा करी जाती है तो घर के जितने भी दरवाजे हैं जी, उनका क्या नियम है? खोलना है, बंद करना है? देखिए, दीपावली की रात्रि को कम से कम हो सके तो रात्रि 12 बजे तक तो अपने दरवाजे खोल के ही रखिए, क्योंकि भगवती जो हैं लगभग ब्रह्म मुहूर्त जब होता है तो कहते हैं कि सवेरे 2:30-3 बजे के आसपास भगवती इस संसार में विचरण करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे घर के दीपक जल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है। इसलिए हो सके तो अपने खिड़की, दरवाजा इत्यादि आप खोल के रखिए। यदि इस प्रकार की सुविधा नहीं है तो फिर कम से कम आप अपने घर की कोई भी खिड़की खोल लीजिए, या घर का पूजा स्थान का जो दरवाज़ा है वो खोल के रखिए। और बहुत लोग आजकल लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाते हैं, तो चरण चिन्ह भी हमें विषम संख्या में बनाने चाहिए। बहुत लोग 2, 4, 6, 8 संख्या में बना देते हैं। मैं गारंटी ले सकता हूँ ऐसे परिवार में लक्ष्मी आएगी पर तुरंत भाग जाएगी, चली जाएगी छोड़ के। इसलिए दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि दुकानों से प्लास्टिक चरण पादुका ले आए, हाँ, चरण पादुका ले आए या प्लास्टिक के चरण चिन्ह ले आए और धरती पे अपने घर के आंगन में वो जाके स्थापित कर दिए। फिर घर के लोगों के पैर उसके ऊपर पड़ रहे हैं, उसके ऊपर स्वस्तिक भी बना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये छोटी छोटी गलतियां हमको नहीं करनी है। यदि ये गलतियां करेंगे तो लक्ष्मी जी आने की सोच रहे हैं लेकिन लक्ष्मी जी घर से उल्टा चली जाएंगी। गए मार्केट में स्वास्तिक ले लिया जो कि प्लास्टिक का बने हुए हैं जी, उनको लगा दिया, सही है? ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। प्लास्टिक की बनी चीज़ें मत लाइए। आप घर में ही कुमकुम से घर की दीवार पर, पूजा स्थान पर स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक बनाने की भी विधि होती है कि स्वस्तिक की जब हम लाइनें खींचते हैं तो उनको आपस में क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्रॉस कर रहे हैं, लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। उसका भी विधान होता है। अपने आसपास अपने कुल पुरोहित, आपके पंडित जी कोई हैं, उनसे जाकर के पूछिए स्वस्तिक कैसे बनाना है। स्वास्तिक जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे बनाया, ऐसे बना दी, गलत हो गया, क्रॉस कर देते हैं लाइनें। जबकि तरीका क्या है? जो व्यक्ति क्रॉस कर देता है स्वस्तिक की लाइनें, उसके परिवार में इतनी लड़ाई, इतने झगड़े, इतने कलेश होंगे, उस परिवार के अंदर में इतनी नेगेटिविटी, भूत प्रेत बाधा, पता नहीं कितनी परेशानियां उसके परिवार में आ जाएंगी। इसलिए कभी भी स्वस्तिक की लाइनों को मत काटिए और कैसे उनको इस विधि से बनाओ ताकि वो लाइनें आपस में जुड़ें। तो इस विधि से स्वस्तिक बनाना चाहिए। अच्छा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? बाहर से अंदर की ओर स्वस्तिक का निर्माण किया जाना चाहिए। और उन लाइनों का भी अलग अलग अर्थ होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब बातें होती हैं जो आपके पंडित जी आपको बता देंगे, जो इनसे आप पूछेंगे। जानकारी सभी ब्राह्मणों को होती है लगभग। अच्छा, दीपावली में दीपक का बुझना अशुभ होता है कि शुभ होता है महाराज जी? देखिए, दीपावली की रात्रि को यदि आपके घर का जो अखंड ज्योत है, यदि वो बार बार बुझ रही है जलाने के बाद में, तो ये अशुभता का लक्षण माना जाता है। कि ऐसी परिस्थिति क्यों होता है ऐसा? ऐसी परिस्थिति में यदि आप अपने घर के पूजा स्थान पर अखंड ज्योत का निर्माण कर लिया आपने और वो बार बार बुझ रही है, तो समझ लीजिए आपके घर में कोई भूत प्रेत बाधा है, आपके परिवार पर कोई ना कोई संकट है। इसलिए महालक्ष्मी देवी देवता हमें यही बता रहे हैं कि आप इस बात के लिए सावधान हो जाइए। इसलिए इस चीज़ के लिए अगर ऐसी घटना यदि हो रही है, बार बार दीपक बुझ रहा है, तो समझ लो घर में कोई ना कोई नेगेटिविटी जरूर है और उसका समाधान जरूर कर लेना चाहिए। समाधान क्या है? उसका समाधान यही है कि सबसे पहले तो देखिए, नॉर्मल यदि किसी को बुला नहीं सकते, किसी ब्राह्मण देवता को नहीं बुला सकते, तो फिर खुद ही घर में पूरे परिवार, घर के कोने कोने में जाकर के गौमूत्र, गंगा जल का छिड़काव करिए। घर के एक धुनी मैं बता देता हूँ आज क्या करना है। जलते हुए कोयले या फिर जलता हुआ उपला कंडा ले लेना है, उसके ऊपर पीली सरसों के तेल में उसको घोल लेना है और उसमें कपूर डालना है, 5 लौंग उसमें डाल देने हैं और उसमें गूगल का एक धूप आता है वो भी उसमें डाल देना है और उसको जला लेना है। उसका धुआं पूरे घर में फैलाइए,
पूरे घर में फैला दीजिए। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको यदि पता करना है कि आपके घर में भूत प्रेत बाधा है या नहीं है, तो डंठल वाली साबुत लाल मिर्च ले लीजिए, 5 या 11 की संख्या में जलते हुए कोयले में उसको जलाइए, और उसका धुआं जो उठेगा उस धुएं को सूंघिए। खुशबू, उसकी जो गंध होती है वो गंध नहीं आ रही है तो समझ लो घर में प्रेत बाधा है, नेगेटिविटी है, उसका इलाज तुरंत करवा लीजिए, नहीं तो आगे चल के कुछ भी अहित हो सकता है। यदि उस मिर्च के धुएं की गंध आपको महसूस हो रही है, आ रही है गंध, तो समझ लीजिए घर में सामान्य परिस्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इस प्रकार से नियमों का पालन करना चाहिए। यदि इस प्रकार की घटना बार बार हो रही है, दीपक बार बार बुझ रहा है, तो इस प्रकार से जाँच एक बार जरूर कर लेनी चाहिए। अच्छा महाराज जी, दीपावली पर जैसे गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि गणेश जी को क्यों लाया जाता है जबकि लक्ष्मी नारायण जी की पूजा होनी चाहिए। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होने का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमें यही बात समझनी चाहिए, लक्ष्मी माता धन की देवी हैं, ठीक है, और गणेश जी विघ्नहर्ता है। कुबेर जी को क्यों नहीं लाया जाता है? कुबेर जी भी धन के देवता हैं, लेकिन ऐसे कुबेर धनतेरस के दिन कुबेर जी की भी पूजा की जाती है, कहीं पर निषेध भी ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा है कि हमारे घर से जितने भी विघ्न हैं वो दूर हो जाएं और लक्ष्मी जी की कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे। इसके शास्त्रों में अलग अलग जगह पर अलग अलग कथाएं भी मिलती हैं, लेकिन विशेष रूप से इतना हमें समझ लेना चाहिए कि लक्ष्मी जी की कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे, हमारे घर में धन संपदा की, अन्न धन की कभी कोई कमी ना हो, और गणेश जी हमारे घर की जो बाधाएं हैं, जितनी भी नकारात्मकता, नेगेटिविटी है, वो सब दूर कर दें। इस प्रकार इसी विधि से लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तो आराधना। बाधाओं की बात करें तो हनुमान जी भी दूर करते हैं। हाँ नहीं, लेकिन ये जो अमावस्या जैसे होती है तो इसमें विशेषतः लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। और वैसे तो हम जो यदि किसी के, मान लीजिए किसी के इष्ट हनुमान जी हैं, तो वो इसी दीपावली को हनुमान जी की आराधना करेंगे। अच्छा महाराज जी, जो गणेश जी होते हैं, कहा जाता है कि जो तंत्र साधना होती है जी, सबसे ज़्यादा इनका योगदान होता है। गणेश जी जो हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गणेश जी यदि सीधी सूंड वाली प्रतिमा यदि कोई घर में ला रहा है तो उन गणेश जी फिर तंत्र क्रियाओं में ही वो प्रतिमा ली जाती है। और तंत्र, ऐसी परिस्थिति में गणेश जी सबसे पहले, कोई भी साधना कर रहा है चाहे वो तांत्रिक साधना ही क्यों ना है, ऐसी सबसे पहले गणेश जी से ही प्रारंभ किया जाता है। ये अधिकार महादेव ने गणेश जी को दिया है। अच्छा। और सबसे पहले सर्वप्रथम पूज्य का, और यदि गणेश जी की पूजा यदि किसी भी पूजा में प्रारंभ में नहीं की जाएगी, वो पूजा सफल नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो पूजा थी, सफलता अगर देखा जाए तो लक्ष्मी जी की ही है, क्योंकि महादेव जी ने बोला है गणेश जी के लिए, तो उनको रखना जरूरी है। जी हाँ, वो प्रथम पूज्य गणेश जी तो हैं। गणेश जी इसलिए हैं, हाँ, ना कि जी। लक्ष्मी जी गणेश जी का कोई योग है इसमें। हाँ, उसमें ऐसा कोई योग नहीं, लेकिन प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, उसके बाद फिर हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं। ओके जी। अच्छा महाराज जी, आजकल आपने देखा होगा कि कोई ना कोई इंसान क्या करता है कि जो पटाखे होते हैं, जी, पटाखों पर देवी देवताओं के जो फोटो होती है उनको भी लगाकर बेचता रहता है। इस पर आप क्या बोलेंगे? मेरी नज़र में बदतमीज हैं, गधे हैं। क्योंकि मैं सीधा सा बोलता हूँ कि हम कैसे हिंदू हैं, कैसे सनातनी हैं। हमारे किसी पटाखे के ऊपर पहले आता था लक्ष्मी बॉम्ब, लक्ष्मी पटाखा, लक्ष्मी पटाखा, वो इतना उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, फिर उसको फोड़ना, अगले दिन 1 या 2 दिन के बाद वही लक्ष्मी माता के टुकड़े टुकड़े पूरे रोड में, आंगन में गिरे पड़े हैं। कितना बड़ा अपमान। ऐसी परिस्थिति में हमारे घर में लक्ष्मी जी की कृपा तो आप भूल ही जाइए, लेकिन उल्टा हम अपने धर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं। अपराध लगता है। हाँ, बिल्कुल गलत बात है। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल जहाँ पे भी दिख जाए तो थप्पड़ मारो, जहाँ पे भी मिल जाए उनको कूट दो वहीं पे जाके, ऐसी परिस्थिति में। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे पटाखे बेच रहा है, आजकल तो खैर सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग सावधान हैं, जागरूक हैं, इस प्रकार के पटाखे नहीं खरीदते। आप गलती से भी ऐसे पटाखे किसी दुकान पे बिक रहे हैं, वहाँ पर जाकर के विरोध करिए और उन सभी पटाखों को जाकर के किसी पानी में, नदी में जाकर प्रवाहित करके आ जाइए। एक दुकान खोलता है पटाखों पर देवी देवताओं की फोटो को लगाकर, अपने बच्चों को बेचता है, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं है कि इसमें देवी देवता हैं। उनको लगता है अरे देवी देवता जो है पटाखों पर हैं, चलो यही मेरा अपना पटाखा है। देखो, लेकिन नियत देखिए उनकी। यहाँ पर मैं एक बात आपको विशेष रूप से बता दूं, सबसे पहले हम हिंदुओं को सुधरना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कोई गैर हिंदू हम स्पेशल आकर के हमारा अपमान कर रहा है, हम मौका दे रहे हैं,
हम सबसे पहले मौका दे रहे हैं। हमने अपने धर्म को नहीं समझा, हमने अपने भारत को नहीं समझा, हमने अपने संविधान को नहीं समझा, हमने अपने नियमों को नहीं समझा, हमने अपने शास्त्रों को नहीं समझा, हमने अपने साधु संतों की बातों को नहीं समझा। इसलिए हम हिंदू अपने पथ से, अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए और अपने देवी देवताओं का अपमान अपने हाथों से हम करने लगे। इसलिए कहीं भी इस प्रकार की कोई चीज़ दिखती है, कोई बेच रहा है या कोई आपको बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, खूब पटाखे जलाओ, कोई ऐसा नहीं होता, फोटो भी कोई कि देवी देवता की फोटो ला के कोई जागरूक कर रहा है किसी को, वहीं पे कुटो उसको जाकर के, वहीं जागरूक कर दे अच्छे से, वहीं पे ऐसे सबके सामने जागरूक करो, लाठी डंडों से खूब पिटाई करो उसकी, वहाँ तब जाके के 4 आदमी तो कम से कम गलत है ना। पटाखों पर देवी देवता का मतलब फोटो लगा के फिर फोड़ देना, आस्था के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल, आपको पटाखे फोड़ने हैं, आप फोड़िए, पर कम से कम किसी भी धर्म की भावना कोई ठेस ना पहुंचे किसी को। आपका जो, अगर आपका पटाखे फोड़ने का मन है आप खूब फोड़िए, पर क्यों किसी का अपमान करना, क्यों किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये बहुत गलत बात है। अच्छा, दीपावली पर जो झालर लगा रहे हैं जी, जबकि बहुत सारा जो हमारा शास्त्र का जो नियम है वो कहता है कि दीपक लगाना चाहिए, झालर लगाएं कि दीपक लगाएं, क्या करना चाहिए? हमारी हिंदुओं की जो हिंदू धर्म है हमारा, इसमें तो सबसे पहले अशोक के पत्तों से झालरें लगाई जाती है, सबसे पहला प्रथम कर्तव्य। आप देखिए कोई भी पूजा शुरू होती है, या तो केले के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, अशोक के पत्तों का, आम पीपल के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। कोई चाइना की लड़ियाँ, ये सब तो लेनी ही नहीं चाहिए, सब बकवास चीज़ें हैं। ये पता नहीं कहाँ से हम हिंदुओं के बीच में आ गई, कहाँ से ये भारत में आ गई, ये भगवान जाने। लेकिन इस प्रकार की कोई चीज़ उपयोग में मत लाइए। जो लोग आजकल ज़्यादा, मैंने पहले भी बताया, लोग भक्ति डेकोरेटिव भक्ति आजकल ज़्यादा करते हैं, ऑथेंटिक कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि ऑथेंटिक भक्ति में नियम का पालन करना पड़ेगा, शास्त्रों की शरण में जाना पड़ेगा, ऐसा शरण में कोई जाना नहीं चाहता, और डेकोरेटिव भक्ति सब करना चाहते हैं। बस बाजार से लड़ियाँ ले आए, घरों में लटका दी, क्या लाभ मिलेगा? आप, अगर आपके मन में इतनी ही श्रद्धा है भगवान के लिए, तो जरा अशोक के पत्ते लाइए, आम पीपल के पत्ते लाइए और सजाइए अपने पूरे घर को, कितना आनंद आएगा। सही बात है। तो ये इस महाराज जी, किसी भी गली में निकल जाइए और घर को देखिए तो झालरों से लड़े बड़े हैं। सब पागल हैं आजकल, हिंदू पागलपंथी की ओर जा रहा है। बोला ना, भेड़ चाल में चल रहा है। ये हमारे पड़ोसी ने जो किया, हम भी वही करेंगे। तो दीपावली को बदल के झालर वाली बोल दिया जाए। झालर वाली बोल दो, आजकल तो झालर वाली हो गई है। दीपावली में दीपावली दिखता नहीं है कहीं पर। दीपावली मतलब दीपों की माला, दीपोत्सव कहाँ रह गई? दीपोत्सव कहाँ रह गया? झालरोत्सव हो गया। झालरोत्सव हो गया। वो तो लड़ियां लगा दी लोगों ने, और उतना पूजा पाठ जो भी विधि होती है, दीपावली की वास्तविक पूजा जो होती है, कौन कर रहा है? 5-10 मिनट में धूप बत्ती दिखा दी लक्ष्मी जी को और अपना चले गए। वहाँ पे बाहर जाके कोई नॉनवेज खा रहा है, कोई जाके शराब पी रहा है, कोई उल्टे सीधे काम कर रहा है। कहाँ दीपोत्सव रह गया फिर? राम जी की आने की खुशी किसने मनाई? किसी को मालूम ही नहीं है। सब वैसे ही चल रहे हैं भेड़ चाल में। इसलिए अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को जब तक हम नहीं समझेंगे, हमारा कल्याण नहीं होने वाला। कहते हैं कि जब राम जी अयोध्या आए तो जिसको जो मिला उन्होंने वो जलाया, दीपक जलाए, उनका स्वागत करा, और आज हमने क्या किया? झालर लगा दिया। झालर लगा दी। सब गलत बातें हैं। ये प्रपंच है संसार के, और कुछ नहीं है। लोग आज, और सबसे बड़ी बात है कि सामने वाले हमारे पड़ोसी ने झालर लगा दी, हमने भी देखा देखी में वैसी ही झालर, उससे ज़्यादा झालर लगा दी। क्या मतलब है? अरे हमें ऑथेंटिक भक्ति करनी है। यदि नियम से चलेंगे तो देवी देवता भी प्रसन्न होंगे। आपने बोला कि पड़ोसी की बात है, मज़ा तो तब आए कि पड़ोसी को देखो कि 51 दीपक लगा है, हम 1001 लगाएंगे। 1001 लगाएंगे, कितना आनंद आएगा उसमें। बहुत आनंद है। लेकिन आजकल कहते हैं ना, अपने दुख से व्यक्ति दुखी नहीं है। लोगों ये सामने वाला सुखी क्यों है, इस बात से हम ज़्यादा दुखी हैं कि सामने वाला, यदि बोलते हैं ना, सामने वाले की यदि 2 आंख फूट, यदि हमारी 1 आंख फूट रही तो सामने वाले की दोनों फूट जानी चाहिए। मतलब हमारा यदि बुरा हो रहा है तो उसका डबल बुरा हो जाए, ऐसा आजकल लोग सोचते हैं। तो ये सब गलत बातें हैं, प्रपंच हैं संसार के। धीरे धीरे महाराज जी हमारे समाज से कुम्हार खत्म होने लगे। हमने मिट्टी जो वो बनाते हैं, मिट्टी से दीपक बनाते हैं, हमने खरीदना बंद कर दिया। वो बेचारे कितनी मेहनत से एक चौकी को नचा नचा के धीरे धीरे करके फिर थोड़ी थोड़ी उसमें से डेली बनाते हैं। कई बार तो डेली वो धागे से काट काट के एक उनके जो पूरा जितना भी सदस्य है सब सिर्फ डेली काट कर, लगा कर, सुखा कर, पकाने में, फिर आपके घर तक लाने में पूरा ज़िंदगी उनकी गुजर जाती। और आप क्या कर रहे हो कि उनके दीपक को नहीं खरीद रहे हो, एक तरीके से उनका व्यवसाय खत्म कर दे रहे हो। झालर ले आए, कुछ ऐसी चीज़ ले आए जो सिर्फ मॉडर्निज्म को रिप्रेजेंट करता है, उनको ख़त्म कर दिया। जी देखिए, सबसे पहले तो दीपावली आती है
उन गरीबों के मुख की ओर एक बार देखना चाहिए जो इतनी इतनी थैलियों में जाके दीपक बेच रहे हैं बेचारे, इतनी गरीबी में हैं। उनसे जाकर खरीदिए। आप बड़े बड़े दुकानों में जाकर के लड़ियाँ लेके आते हो 200 500 रुपए की, अरे 100 रुपए के दीपक उस बेचारे से खरीद लो, उसका परिवार में अच्छी, उसको यदि आपके अंदर सामर्थ्य है किसी गरीब की हेल्प कर दो, किसी गरीब को मिठाई का एक डिब्बा दे दो, 500 1000 जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना दे दो, कितना आनंद है। तब आप देवी देवता, तब लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न होंगी। लेकिन आप क्या कर रहे हो, जाकर के लड़ियाँ ले आई और लड़ियाँ घर में सजा दी। लेकिन नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, 2-3 हज़ार का मिठाई का डिब्बा ले लेंगे, वो एमएलए साहब हैं उनके घर पे पठवा दे कि पता चला कि थोड़ा कनेक्शन बन जाएगा, संबंध मजबूत हो जाएगा। वही है ना, से कोई मतलब नहीं। राजनीतिक लोगों से दूर के संबंध को भी नज़दीक का बताते हैं लोग, और घर का यदि पड़ोसी कोई नज़दीकी रिश्ता कोई गरीब का है तो उससे भी दूर का छुपाते हैं लोग, इस प्रकार से करते हैं। लेकिन ये सब गलत बातें हैं, संसार की बातें हैं, ये भांति भांति का संसार है। पर मैं तो इतना ही कहूँगा कि यदि कोई गरीब व्यक्ति है ना, इस दीपावली में आप उनकी सहायता जरूर करिए, यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो। सही बात है, क्योंकि दीपोत्सव वाले दिन ही वो दीपक अपने बेचते हैं। हाँ, बेचारे उनके घर की दीपावली आप विचार करिए, उनके घर में दीपावली को एक मिठाई का डिब्बा भी यदि नहीं जा रहा है, कोई नहीं दे रहा है, क्यों? गरीबी के कारण, धन की कमी के कारण। कितनी गलत बात है। महाराज जी, सुनार सोना बेच लेगा जी, कपड़े वाला कपड़ा बेच लेगा, और दीपक बनाने वाला दीपोत्सव यानी दीपावली दिन ही दीपक बेच पाएगा। बचे सारे दिनों में वो रखेगा संभाल कर कि अगले दिन दीपावली आएगी, फिर हिंदू जागेगा तो दीपक खरीदेगा, लेकिन हिंदू जागेगा नहीं, वो झालर खरीदेगा। यही तो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग महाबेवकूफ़ हैं, महामूर्ख लोग होते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को गधा बोलता हूँ जो ऐसी इस प्रकार के खरीदते हैं। भैया जितने का आपने ये खरीदा उतने का 100 रुपये की एक सरसों के तेल की एक बोतल ले लीजिए, मिट्टी का एक तिल का दिया बत्ती ले लीजिए, वो जलाइए, घर का पूरा आपका घर जगमगा जाएगा। बिजली की लड़ियाँ लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरे में आंगन में कितना अच्छा लगेगा, एक पॉजिटिविटी घर में आ जाएगी। महाराज जी, एक विचारधारा सोच कर देखिए, हमारे देश का जितना भी हिंदू है जी, हर घर के ऊपर, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 21 दीपक जला हुआ है जी, हर घर के ऊपर। और ये 21 दीपक लिया गया है किसी एक कुम्हार के द्वारा, जिसने बड़ी मेहनत से इस दीपक को बनाया। सोचकर देखिए कि पूरा भारत के ऊपर से जब एक शॉट लिया गया होगा जी, कुछ ही वक्त का सही, चाहे आधे घंटे का ही सही, लेकिन पूरा भारत दीपकों से जगमगा रहा होगा, और वो दीपकों की जगमगाहट कुम्हारों के घरों के अंदर दीपावली को मना रहा वाह, होगा। यही चीज़ तो हम हिंदुओं में चाहिए। अगर ये चीज़ में जिस दिन आ गई उस दिन असल में हम दीपावली मनाएंगे। कुछ लोगों ने बोला कि गरीबों की मदद करो, मैं नहीं कहता हूँ कि अपने हिंदुओं की मदद करो। भले वो दीपक बना रहे हैं, गरीब हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो हमारे हिंदू भाई हैं जी, बिल्कुल। और इस दीपावली अगर उनको मदद नहीं करा, कोई फायदा नहीं, पूजा कोई करने फायदा नहीं। मैं तो कितना, यदि भगवान ने आपको धन से परिपूर्ण दिया तो जितना आपसे हो पाए गरीबों की हेल्प जरूर करनी चाहिए। जो ज़रूरतमंद कोई भी है, गौ माता रोड पे घूम रही है, आप पास की किसी बड़ी गौशाला में जाकर के हजारों रुपए का दान कर रहे हो, क्या मतलब है? पास के ब्राह्मण देवता की फटी धोती में घूम रहे हैं और आप वृंदावन में जाकर के बड़े ब्राह्मणों को, बड़े बड़े कथावाचकों को हजार रुपए की धोती दे रहे हो, लगेगा वो दान? क्या, कोई नहीं लगेगा। आपके पास के आपके पंडित जी के पास फटी हुई धोती है, फटे कपड़े में बेचारे घूम रहे हैं, आप वहाँ दूर जाकर के विदेशों में दान कर रहे हैं, वो मतलब नहीं है। अपने पड़ोस में सबसे पहले देखिए कि कोई हमारा आसपास करीबी का व्यक्ति कोई दुखी तो नहीं है, हमें उसकी हेल्प करनी है। गांव में बना हुआ है शिवाला जी, और हम छोड़कर जा रहे हैं केदारनाथ। क्या मतलब है? घर के मंदिर में धूल जमी है और हम चले दूर बनारस में दर्शन करने, काशी, तो कैसे महादेव खुश होंगे? सही बात जी, बहुत अच्छा लगा महाराज जी आज दीपावली का पॉडकास्ट और दीपावली की वो बातें मतलब आपके साथ करने पर, जो सच में कुछ चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता थे, हालांकि मैं जानता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखे हैं, आज नहीं तो कल ये पॉडकास्ट एक दिव्य पॉडकास्ट को मैं बोलता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता हो कि ये आपकी वाणी दोबारा इस चीज़ को ना बोले, जी, फिर से इन बातों को ना सामने लाया जा सके, लेकिन ये पॉडकास्ट माध्यम है, ये एक जरिया है, बहुत अच्छा तरीका है, मॉडर्निज्म हो चुका है, हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं आपकी बातों को। मैं नहीं चाहता कि कभी मतलब कि ऐसा कुछ हो, लेकिन वो सालांतर बीतते जाएंगे। देखिए, आज हम जो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कल को ये जीवन रहे ना रहे, कल सुबह 5 बजे हम उठें ना उठें, कोई गारंटी नहीं है जीवन की, कभी भी जा सकता है। इसलिए आज जो रिकॉर्ड हो गया, आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ियां कम से कम याद रखेंगी, कैसे चलना चाहिए, क्या नियम है, सबको पता होने चाहिए। मैं तो बस यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग को अगर थोड़ा भी लगे ना कि ये व्यूज के चक्कर में ऐसा है,
मत करना व्यूज मुझे मत देना, डाउनलोड करके रख लेना और जब आपके बच्चे होंगे उन तक दिखाना विदाउट व्यूज मत देना मेरे यूट्यूब चैनल पर आके, डाउनलोड करके रखो, अपने सारे लोगों को दिखाओ। मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ये जो ज्ञान महाराज जी का है, ऋषि जी का है, वो आप लोगों तक पहुँचे, आपके सारे सदस्यों तक पहुँचे, दोस्तों तक पहुँचे, यहाँ तक जो सुन सकता है, जिसके कान है वहाँ तक तो आपको ये सुनाना है। वो चाहे जैसे सुनाए, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपके हाथों में है। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला। ये सब बिहारी जी की कृपा है, उन्होंने भेज दिया आपके पास, आपने बुला लिया, सो हरी चर्चा हो गई।